दोस्तों सनसेट हो रहा है और सामने सूरज। ऐसा नज़ारा कभी कहीं दिखता नहीं है और हमारे गाड़ी के सामने है सनसेट होता हुआ एकदम क्लियर। तो दोस्तों इस बार हम जा रहे हैं दोबारा से हर साल अपने एक तीर्थ यात्रा पूरी करने के लिए जो घर वालों की पसंदीदा जगह है गोवा। तो मुझे तो जाना पड़ता है फैमिली वालों के साथ में, पर क्या करें, जाना है तो जाना है। तो वहाँ का गंगा जल से स्नान करेंगे। मजाक कर रहा हूँ, बस गोवा जा रहे हैं इस बार हम। और अभी निकले हम गाज़ियाबाद से 4 बजे के आसपास। तो अभी हम आज की रात है वो रुकेंगे जयपुर में और फिर कल सुबह निकलेंगे जयपुर से फर्दर, या तो बड़ौदा रुकेंगे या फिर डायरेक्टली हुआ तो बॉम्बे, और फिर बॉम्बे से हम जाएंगे गोवा। तो 3 दिन लगने वाले हैं टोटल मिला के गोवा पहुंचने में। तो जहाँ हम पुराने वाले रूट से रहे और आते हुए हम बॉम्बे एक्सप्रेसवे से आएंगे, तो दोनों आपको दिखा देंगे रास्ता कि कैसा रास्ता है और कहाँ से एंट्री होती है और नहीं होती है। कालिंदी कुंज की तरफ से आए बॉम्बे एक्सप्रेसवे पे चढ़ने के लिए। अदरवाइज़ हम गुड़गांव सोना रोड होके जाते तो ट्रैफिक में ज़्यादा फंसना पड़ता। तो ट्रैफिक से बचने के लिए हम इधर कालिंदी कुंज होके आए और ये मर्जिंग मिल गया हमारे को यहाँ पे। और ये सीधा सामने जो है जयपुर एक्सप्रेसवे, सॉरी दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेसवे है। हम चले जाएंगे जयपुर, जयपुर से उदयपुर, उदयपुर से फिर बड़ौदा, बड़ौदा से फिर देखते आगे जो रास्ता दिखेगा वो दिखाएंगे और उससे जाएंगे। आते हुए फिर इस रास्ते को एक्सप्लोर करेंगे। ये हम मर्ज हो गए दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेसवे पे। तो दोस्तों हम यहाँ पे रुक रहे हैं एक्सप्रेसवे 1 पे चाय ब्रेक के लिए। तो यहाँ पे चाय पियेंगे और थोड़ा सा फ्रेश होंगे और फिर आगे चलते हैं। दोस्तों इसमें भी अच्छी खासी भीड़ है यहाँ पे भी लोगों की खाने की, क्योंकि मेन हाईवे पे है ना ये। तो अब यहाँ पे हम जा रहे हैं, खाना खाएंगे और दूध पीएंगे। कढ़ाई का दूध भैया दे रहे नॉर्मल। तो दोस्तों रात को हम यहाँ रुके थे होटल हाईवे किंग में। ये इस तरीके का रूम का नज़ारा थोड़ा सा मैसी है क्योंकि अभी सुबह का नज़ारा है। और इसका जो चार्ज था वो 3500 रुपये लगे रात के रुकने के। और ये नज़ारा देखो विंडो से, ये मेन हाईवे, ये सामने जा रहे हैं ट्रक जा रहे हैं। ये इधर जाओगे तो अजमेर है, इधर जाओगे तो जयपुर है। तो यहाँ पे आप रुक सकते हो, अच्छा खासा है अरेंजमेंट। और रात को भी कंटिन्यूसली 3-4 बजे तक लोग भगा रहे थे रुकने के लिए। तो अब चलते हैं आगे के लिए। तो यहाँ से अब चेकआउट करते हैं और आगे निकलते हैं आज की नई डेस्टिनेशन वडोदरा के लिए। देखते हैं वडोदरा जाते हैं या बीच में कहीं रुकते हैं। तो दोस्तों हम निकल चुके हैं जयपुर बगरू से टूवर्ड्स न्यू डेस्टिनेशन वडोदरा। टाइम हो रहा है सुबह के 8 और हमने वडोदरा गाज़ियाबाद से यहाँ तक आने में लगे थे हमको 360 किलोमीटर कल रात को। और ये देखो आपको स्पीडोमीटर पे दिख रहा होगा, टाइम है 8:03 और किलोमीटर हो गए हैं 365 पे हमने, क्योंकि हम इधर से वापस से यू टर्न लेके इस रोड पर जा रहे हैं ना, इस वजह से। तो अब चलते
आगे और देखते हैं कहाँ पे हमको CNG मिलेगा, तो CNG भराएंगे और फिर डेस्टिनेशन है वडोदरा तक की। यदि टाइम ज़्यादा लगा तो रास्ते में कहीं और रुक जाएंगे, जैसे भी रुकते हैं आपको दिखाते हैं। यहाँ पे है 91.91 CNG हमको मिल गया 40 किलोमीटर चलने के बाद। और पेट्रोल भी हम यहाँ भरा रहे हैं। यहाँ पेट्रोल का रेट है 104.47। CNG भरा दी, पेट्रोल ही भरा देते हैं। तो दोस्तों 360 पे चले थे और 43 किलोमीटर के बाद में लेफ़्ट साइड में पेट्रोल और CNG दोनों का एक वो आता है पंप, तो वहाँ पे आप अपना पेट्रोल और CNG दोनों रिफ़िल करा सकते हो। CNG 91.91 रुपीज़ लीटर था और पेट्रोल 104 रुपये समथिंग था, तो हमने दोनों फुल करा लिए। ये भी पेट्रोल फुल, नहीं CNG फुल, पेट्रोल फुल। और टाइम हो रहा है 8:41 और निकल चुके हैं वापस दोबारा आगे की जर्नी पे। रोड अभी तक तो बढ़िया है, क्योंकि ये रोड पे तो हम आते रहते हैं, इसलिए रोड अच्छे हैं यहाँ के, इसलिए हमने ये वाला रूट चूज़ किया, पुराना वाला। आते हुए हम देखेंगे बॉम्बे एक्सप्रेस वाला रास्ता है, कहीं मिलेगा रास्ते में, तो उससे हम आएंगे और फिर देखेंगे कि क्या डिफरेंस है दोनों में। बाकी अभी तो हम पुराने वाले रूट से ही जा रहे हैं, देखते हैं आगे तक कैसा रूट आता है। दोस्तों ये देखो, हम चले थे 360 पे और 80 किलोमीटर के बाद में ये कट आया है नसीराबाद, किशनगढ़ से पहले, जो कि सीधा जाता है भीलवाड़ा वाले रूट पे। तो यदि आप अजमेर होके जाना चाहोगे, अजमेर ब्यावर, तो वो वाला रूट थोड़ा लंबा पड़ेगा। ये अजमेर ब्यावर और बहुत सारी सिटीज़ को ये बाईपास करता हुआ सीधा उदयपुर निकालेगा। तो हमको अंदर जाना नहीं सिटी में, तो हम रूट भी अच्छा है, तो हम इसने यहाँ से कट गए। तो अब यहाँ से चलते हैं आगे कंटिन्यूस, और उधर जिसको अजमेर ब्यावर पाली होते हुए जाना है तो वो वहाँ से जा सकता है, पर हमको उस रूट पे जाना नहीं, तो हम इधर आ गए। तो हम इधर से निकल जाएंगे बाईपास होते हुए। तो दोस्तों हो गए हमारे को चलते चलते 200 किलोमीटर। 574 365 पे निकले थे, 574 हो गए। तो यहाँ पे एक CNG का स्टॉप दिखा, तो सोचा CNG भी भरा लेते हैं और आगे वॉशरूम और चाय ब्रेक भी हो जाएगी। तो यहाँ CNG भराते हैं, वॉशरूम भी करते हैं और चाय भी पीते हैं और फिर आगे चलते हैं। वैसे तो अभी ऑलरेडी 3 पॉइंट दिखा रहे हैं, ये देखो CNG के 3 पॉइंट हैं, बट लेकिन यहाँ पे CNG मिल गई है, तो और CNG के साथ के अंदर एक चाय ब्रेक और वॉशरूम ब्रेक भी हो जाएगा, तो थोड़ा आराम हो जाएगा ना चलते चलते। शरीर को भी थोड़ा रेस्ट देना चाहिए, कहीं रेस तो हो नहीं रही है कि फटाफट जाएं और जाके फर्स्ट आ जाए, तो बॉडी भी इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए हम ब्रेक करते करते जा रहे हैं आराम से, मज़े से। तो अभी ये भैया आए थे, बोल के गए प्रेशर बहुत कम है, कह रहे थे प्रेशर बहुत कम है, तो 17 किलोमीटर के बाद में आगे आपको मिलेगी राइट साइड में। तो देखते हैं, जितनी होगी उतनी भरा लेते, नहीं तो फिर आगे चल के बाहर आएंगे, और क्या। तो दोस्तों यहाँ रुक गए थे हम चाय पीने के लिए, पर यहाँ पोहा दिख गया तो अच्छा लगा। पोहा टोल क्रॉस कर दी, पोहा और चाय ये रखी सामने, तो ये खाते फिर चलते आगे। तो दोस्तों ये दिख रहा सामने जोजरो का खेड़ा, यहाँ हमने टोल क्रॉस कर दी, जो पोहा खाया और चाय भी। पोहा था 20 रुपये का, 20 रुपये की प्लेट। अच्छा था, हाँ बहुत अच्छा था ये। और ढाबा था रोड साइड, लेकिन बहुत ढाबा, हल्का सा ढाबा सा था, मगर खाना अच्छा था। खाना नहीं, पोहा अच्छा था, पोहा अच्छा था, हाँ। और चाय भी अच्छी थी, चाय थोड़ी मीठी अच्छी थी, लेकिन थोड़ी मीठी थी, हाँ, लेकिन बढ़िया थी। अदरक उदरक मस्त डाल रखी थी, छोटे से कप में, छोटे से कप। 80 रुपये में। और आज तो पोहा ऋषिता ने भी खाया, जबकि ऋषिता खाती नहीं है पोहा, फर्स्ट टाइम खाया इसने पोहा, और पूरा खत्म किया उसने, उसको अच्छा लगा, तो अच्छा था इसलिए अच्छा लगा। तो अब चल गए आगे, अब देखते हैं CNG की खोज। कह तो रहे कि 3-4 किलोमीटर आगे CNG है, तो देखते हैं आगे 3-4 किलोमीटर बाद चलती नहीं चलती, क्योंकि जब भराई थी हमने तब 404 किलोमीटर भराई थी, और अभी चल चुकी 631।
मतलब 230 किलोमीटर चल चुकी है। तो आगे चल के देखते हैं। तो दोस्तों सुबह से ये जाम मिला हमारे को। जस्ट अभी जो हम नाश्ता करके निकले, ये हमीरगढ़ एरिया है, हमीरगढ़ के आसपास। तो ये ब्रिज का काम चल रहा है, इसके लिए थोड़ा सा 100-200 मीटर होगा, बस इतना सा ही खराब है, बाकी कोई नहीं, चलता हुआ रोड है। तो दोस्तों यहाँ से लेफ़्ट जाओगे तो चित्तौड़गढ़ के लिए रास्ता जा रहा है और हमको जाना है सीधा टूवर्ड्स अहमदाबाद वडोदरा। तो हम इसी पे रहेंगे। तो हम सुबह चले थे 8 बजे और अब बज रहे हैं 12:08। तो अप्रॉक्स 4 घंटे लगे हमको बगरू से चित्तौड़गढ़ तक के हाईवे पे आने के लिए, बाईपास वाला जो हाईवे है। तो हम यहाँ से जाएंगे अब सीधा आगे, और डिस्टेंस देखा जाए तो 360 पे चले थे और अभी हो गए 652, मतलब मोटा मोटा 300 किलोमीटर के आसपास। तो 300 किलोमीटर पे बगरू से चित्तौड़गढ़ के लिए कट है, और वो रोड सीधा ही है NH58 वाला। अभी तक हम कहीं लेफ्ट राइट कहीं कुछ नहीं हुए। जो हम वहाँ से मुड़े थे किशनगढ़ से लेफ़्ट हुए थे 40-80 किलोमीटर के बाद, बस वो रोड अभी तक हम सीधा ही आ रहे हैं। NH48 चल रहा है। 27 अच्छा, तो ये NH27 है। 27 लिखा है इधर, 48 नहीं, NH48 ही है ये। NH27 दूसरा दिखा रहा था राइट साइड में, बट हमको इसी पे चलना है सीधा। तो दोस्तों यहाँ हमारी CNG भी ख़त्म हो गई, और जहाँ ख़त्म हुई वहीं पे हमको अडानी का वो मिल गया, CNG वाला गैस। ये देखो, ये ख़त्म है, ब्लिंक कर रहा है, पेट्रोल पे आ गया। और ये रही सामने, यहाँ CNG भराते हैं। तो दोस्तों 813 रुपये की CNG भरी है, और दोबारा से हमने फुल कर दिया। जो पहले भरी थी CNG, उसके अंदर चली हमारी 200-250 किलोमीटर चली है। हमने जो लास्ट टाइम CNG भरी थी उसमें 250 किलोमीटर चली है। और अभी यहाँ से उदयपुर दिखा रहा है 111 किलोमीटर, और अहमदाबाद है 366 किलोमीटर। टाइम हुआ है दोपहर के 12:30 बजे, और रोड है बढ़िया, फर्स्ट क्लास। बस बीच में वो जहाँ नाश्ता किया था, पोहा जो खाया था, वहाँ पे बस 100-200 मीटर थोड़ा सा ब्रिज का काम चल रहा है इसलिए ख़राब था, बाकी रोड अच्छा है। NH48, NH27 दिखा रहा अभी। NH48 ही था पहले, लेकिन अब NH27 आ गया। तो पता नहीं, जो भी है यही दिखा रहा है, 27 ही है। NH27 पे चल रहे हैं हम लोग, और अच्छा रोड है, और ना ज़्यादा खड्डे हैं, ना कोई दिक्कत है, ना ट्रैफिक है, तो ठीक है, नॉर्मल वाला है। ट्रैफिक तो है, ट्रक्स वगैरह ज़्यादा है। दोस्तों हम उदयपुर पहुंच गए। ये सामने जो दिख रहा है आपको ऊपर फ्लाईओवर, वहाँ से हमको लेफ्ट हो जाना है अहमदाबाद के लिए, और सीधा जाएंगे तो हम उदयपुर पहुंच जाएंगे। टाइम हो रहा है 1:40। ये देखो हमारा हवलदार यहाँ पे इशारा करे जा रहा है। अरे पता है मेरे को, वही बता रहा हूँ मैं, इधर ही जा रहे हैं हम लोग। पता चला उदयपुर बताते बताते उदयपुर में ही घुस लिए। नहीं, लंबा रास्ता काट के आना उधर जाते तो उदयपुर चले जाते, पर हम उधर नहीं जा रहे। ये वाला रास्ता जो दिख रहा है इधर से नीचे की तरफ, तो हम आ गए अहमदाबाद वाले रास्ते पे। तो अभी बज रहे हैं दिन के 1:40। सुबह निकले थे 8 बजे, तो मतलब अप्रॉक्स 5.5 घंटे के बाद में, इंक्लूडिंग CNG ब्रेक, वॉशरूम ब्रेक, ये सब करते करते 5.5 घंटे के अंदर हम बगरू से उदयपुर पहुंच गए। और उदयपुर अंदर नहीं गए, हमने बाहर बाहर उसको बाईपास कर दिया। और टोटल जो किलोमीटर आप चले हैं वो मैं बताता हूँ, 390 के आसपास हम चले हैं यहाँ तक। अब यहाँ से, और ये रोड सीधा था, अब यहाँ से हम लेफ़्ट हुए, उसके बीच में कहीं भी हमने कहीं ना लेफ़्ट या ना राइट हुए, कहीं नहीं मुड़े हम लोग। तो अब सीधा हम जा रहे हैं टूवर्ड्स अहमदाबाद की तरफ। तो देखते हैं अहमदाबाद पहुँचते हैं आज रात को, या फिर वडोदरा पहुँचते हैं, जो भी मिलता है, जहाँ भी पहुँचते हैं अंधेरा होने से पहले वहाँ रुकेंगे। अंधेरा होने से पहले या अंधेरा होने के बाद तक, कुछ भी। रात में रुकेंगे, अंधेरा होने से पहले क्या होता है? अंधेरा तो अभी हो जाएगा 5:30 बजे। हाँ, मतलब 8 बजे तक मैक्सिमम, जहाँ तक पहुँचेंगे 8 बजे तक, तब हम पहुँच जाएंगे, और वो हम स्टॉप दे देंगे वहाँ पे। हम
आए इसलिए इस रास्ते से क्योंकि यहाँ के रोड थोड़े सही है और मैडम की डिमांड थी कि भाई रोड अच्छा होना चाहिए, भले ही दिन 3 की जगह 5 लग जाए, कोई दिक्कत ना हो पर आराम से जाना चाहिए अच्छे वाले रोड से। तो आते हुए हम देखेंगे बॉम्बे एक्सप्रेस वाला रास्ता, क्योंकि चले गए आराम से गए तो आते हुए थोड़ा सा दिक्कत देके आएंगे, कोई दिक्कत क्यों दिक्कत लेके जाना है हमने? हम इसी रास्ते से वापस आएंगे 4 दिन लगा के। कंपैरिजन हो जाएगा ना कि ये रोड कैसा है वो रोड कैसा है, वो पता भी चल जाएगा कितना डेवलप हुआ है नहीं हुआ है। तो देख लेते हैं नए साल पे कैसा रोड आएगा 2026 के अंदर, बॉम्बे एक्सप्रेस वे बना है नहीं बना है, जैसा भी होगा बताएंगे आपको भी आगे जब आएंगे वापस। तो कुछ है नहीं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ रुके एक और स्मॉल वॉशरूम ब्रेक के लिए, और कुछ हल्का फुल्का कुछ लगेगा तो चखने का। देवनारायण काठियावाड़ी रेस्टोरेंट एंड डाइनिंग हॉल करके है जगह का नाम। तो यहाँ हम थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, थोड़ा सा नेचुरल ब्रेक, नेचर्स कॉल का ब्रेक ले लेते हैं, और फिर चलते आगे। कोल्ड ड्रिंक लेकर आ गए, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, मैं ही पी रहा हूँ, बाकी तो कोई पी नहीं रहा। और ये है हाईवे से इस तरीके से, अंदर सही था, मतलब ठीक है, आप रुक सकते हो नाश्ता खाने के लिए। वैसे तो खाने का टाइम हो गया है, 2 बज रहे हैं, लेकिन हमने तो पोहा खा लिया, इसलिए भूख है नहीं, इसलिए अब सीधा आगे चलेंगे और वहीं देखते आगे कुछ होगा तो दोस्तों चलते चलते एक सीएनजी पंप दिख गया अडानी का, तो हमने सोचा क्यों ना भरा लिया जाए। वैसे तो गाड़ी में सीएनजी अभी आधी टंकी दिख रही है, तो टेंशन नहीं है। टोटल चल चुके हैं 811 किलोमीटर गाज़ियाबाद से, और अभी टाइम हो रहा है 2:30। तो ये है उदयपुर अहमदाबाद हाईवे के ऊपर ही ये अडानी सीएनजी। तो यहाँ से 3रा नंबर है हमारी गाड़ी का, देखते हैं 3रा, हाँ 1 2 3 4था नंबर है हमारी गाड़ी का। तो दोस्तों ये राजस्थान बॉर्डर फिनिश और गुजरात बॉर्डर चालू यहाँ से, तो आगे चेकिंग होगी। देखो जाम लगा हुआ है, चलो देखते हैं यहाँ पे रोकते नहीं रोकते हमारे को। तो दोस्तों नहीं रोका, चेकिंग नहीं हुई, नहीं तो हमेशा पिछली बार आए थे, पिछली बहुत पहले जब अल्टो गाड़ी से हम गोवा गए थे तब रोका था यहाँ पे चेकिंग के लिए। इस बार कुछ भी नहीं पूछा और हम निकल गए आगे। तो जा रहे टूवर्ड्स डेस्टिनेशन वडोदरा अहमदाबाद होते हुए, देखते हैं कितने बजे पहुँचते हैं। अभी बजे हैं 3:30 और टोटल चल चुके हम गाज़ियाबाद से 883 किलोमीटर। तो दोस्तों यहाँ रुके थे हम आशापुरी काठियावाड़ी पंजाबी चाइनीज़ हाईवे पे, दिखा वॉशरूम के लिए, तो वॉशरूम ब्रेक के लिए हम रुक गए 5-10 मिनट के लिए, और एक कप चाय ले ली हमने यहाँ से। मैडम चाय पी रही है, 30 रुपये की चाय, बढ़िया है। तो ब्रेक लेके फिर 5 मिनट के बाद चलते आगे, कंटिन्यू करते हैं दोबारा जर्नी पे वडोदरा की। ये देखो ट्रेन जा रही है, चली गई। ये देखो ट्रेन जा रही है, तो चली गई। कोई बात नहीं, हम ग्रीनरी दिखाएंगे। खेत देखो आप, कोई देख, अब आप खेत देखो, ये दिख रहे हैं आपको खेत? दिख रहे हैं। पानी चल रहा खेतों में। हुआ ड्राइवर ड्राइवर चला रहा, मतलब गड्डी को, हमारी गड्डी ले जा रहा है, गड्डी है। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हिम्मतनगर। सुबह 8 बजे चले थे और शाम के बज रहे हैं 4:30। पीछे चाय का एक वॉशरूम ब्रेक लिया था, और ये देखो हिम्मतनगर दिखा रहा है 01, अंबाजी 104 और अहमदाबाद है मात्र 78 किलोमीटर। तो दोस्तों 8.5 घंटे के अंदर हम हिम्मतनगर आ गए गुजरात के, और यहाँ से 78 किलोमीटर, मतलब 80 मान लो 80 किलोमीटर दिखा रहा है, और 2 घंटा या 1.5 घंटा 80 किलोमीटर का, क्योंकि रोड अच्छे हैं। तो 1.5 घंटा बोले तो 6 बजे तक हम अहमदाबाद। सुबह बगरू से 8 बजे चलो और शाम को 6 बजे तक अहमदाबाद। तो देखते हैं अभी कहाँ तक कैसे जा रहे हैं हम, क्या जा रहे हैं। रूट वडोदरा का डेस्टिनेशन डाला हुआ है, तो देखते हैं वडोदरा तक हम पहुँचते हैं या बीच में कहीं रुकते हैं, अभी भी नहीं पता। सस्पेंस अभी तक बना हुआ है, क्योंकि बुकिंग कुछ भी नहीं है होटल की। तो जो दिखेगा रास्ते में अच्छा वाला होटल, उसी पे रुक जाएंगे। हमारे यहाँ ठंड हो रही है और यहाँ आम बिक रहे हैं। ये देखो
ठेले पे आम है, ठेले पे आम है। हम यहाँ वहाँ दिल्ली में हम ठंड से मर रहे हैं और यहाँ पे आम खा रहे हैं लोग बाग वजह से। टेम्परेचर का इतना डिफरेंस आ गया है। यहाँ पे 26 डिग्री है। हिम्मतनगर के थोड़ा सा आगे निकले हम। तो दोस्तों फाइनली ये यहाँ से इसने हमको लेफ्ट कट के लिए बोला है। जो सुबह हम सर्विस रोड बोला है, मॉर्निंग के अंदर हम उदयपुर से जो लेफ्ट हुए थे, उसके बाद अभी तक हम सीधा चलते चले हैं नाक की सीध में, और अब यहाँ पे आके इसने बोला कि लेफ्ट हो जाओ, बट ये तो सीधा दिखा रहा है। ये तो सीधा दिखा रहा है। अब सीधा दिखाने लग गया। ये क्या मजाक है। आगे से दिखा रहा है फिर वापस टर्न। अच्छा ये भी जा सकता है रास्ता जा रहा है सीधा। ये देखो ये दिख रहा है यहाँ पे सरदार पटेल रिंग रोड, नरोड़ा, गांधीनगर। ये रिंग रोड होगी। तो यहाँ से भी जा सकते हैं रिंग रोड होते हुए। काम चल रहा है जगह। सीधा निकल सकते हैं, बट ये सीधा दिखा रहा है दोबारा से। सीधा भी नहीं है, आगे जाके कट है ऐसे जाके हाँ, फिर तो इधर- वापस ऐसे चलो इधर ही मुड़ जाते हैं। इस रोड पे आगे शायद काम दिखा रहा होगा, तो हम इधर से मुड़ जाते हैं अटलांटा बिजनेस हब के इधर से। तो यहाँ से हम लेफ्ट हो गए, ट्रक व्रक भी सारे इधर से आ रहे हैं। आगे से रास्ता सही होता तो ये लोग भी सीधे जाते। हम ये रिंग रोड पे मुड़ गए। रिंग रोड से सीधा ये हमारे अब चलते आगे, इसी रूट पे चलते आगे, देखते हैं ये रिंग रोड है, हमको जाना है वडोदरा। तो दोस्तों हम लोग अहमदाबाद तो ये मेरा जो साइड में कंडक्टर बैठा हुआ है ना, ये कुछ बोलो उससे पहले हाथ दिखा देता, इधर आ जाओ इधर आ जाओ। अरे तुम चुप जाओगे, बातों में ध्यान रखा हुआ है आपने खाली। ठीक है। मैं ये बता रहा था कि हम लोग जो है अहमदाबाद सिटी के अंदर से चलते हुए जा रहे हैं। एसपी रिंग रोड है। अब ये रिंग रोड बोला है तो मेरे ख्याल से अहमदाबाद वाला एरिया होगा। अहमदाबाद सिटी है, अहमदाबाद सिटी के अंदर से ही जा रहे हैं हम सीधा बड़ौदा की तरफ। तो वडोदरा जो है 105 किलोमीटर है, 2 घंटे दिखा रहा है, और अभी हो रहे 5:30, तो 7:30 तक पहुंच जाएंगे। तो सही है। यहाँ पे थोड़ा सा जाम मिला है क्योंकि सिटी का एरिया, इस वजह से हम अंदर घुसे। बाहर का रास्ता दिखाया नहीं इसने। वो सीधा जो रोड था पीछे दिखा रहा था, शायद वो आगे कुछ काम चल रहा हो या नहीं है, पता नहीं। तो इसलिए हम इधर आ गए। देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आ गए तो चल रहे हैं। दोस्तों अभी जो रिंग रोड पकड़ा था उसने यहाँ से अब हमको लेफ्ट लिया है। ये रहा वडोदरा दिख रहा है, 89 किलोमीटर आएगा। नडियाद आएगा, फिर आनंद आएगा, और फिर वडोदरा। तो ये मेरे ख्याल से अहमदाबाद वडोदरा वाला एक्सप्रेस वे होगा। बढ़ते ही टोल है, टोल क्रॉस करेंगे और फिर हम चलेंगे आगे की तरफ। डेस्टिनेशन है हमारी वडोदरा। तो ये टोल क्रॉस किया, टोल क्रॉस करते हम लोग इस पे मर्ज हो गए। अब ये दिखा रहा है एक्सप्रेस वे। कौन सा एक्सप्रेस है? हाँ वही है, अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेस है जो मैंने बोला था। तो अब चलेंगे 89 किलोमीटर इसी पे चलना है, उसके बाद नीचे लेफ्ट में दिखा रहा मुड़ने के लिए। तो दोस्तों बहुत देर चलने के बाद हमें यहाँ पे एक रेस्ट एरिया दिख रहा है। 500 मीटर के बाद दिखा रहा है, लेफ्ट साइड में आएगा। देखते हैं वहाँ पे कुछ है या नहीं है। यही होगा मेरे ख्याल से। चल के देखते हैं इधर। यदि आप भी गलती से, मतलब गलती तो नहीं है, अच्छा खासा रूट है। ये वडोदरा क्या है, अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेस वे वाला हाईवे है। 90 किलोमीटर है, नॉन स्टॉप है, और उस पे ये ही एक स्टॉप है जो कि वडोदरा से पहले 15 किलोमीटर या 17 किलोमीटर पहले आता है। तो आप लोग आ रहे हो तो यहाँ पे रुक सकते हो रेस्ट रूम और वॉशरूम के लिए। फ्री होते हैं, और कुछ हुआ तो हल्का फुल्का खा भी लेंगे। अदरवाइज अब डेस्टिनेशन ज़्यादा दूर तो नहीं है, गाड़ी को थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। तो ये है इधर ऐसा कुछ, इधर है वॉशरूम के लिए लाइन है। तो चलते हैं इधर, पहले वॉशरूम से फ्री होते हैं और फिर अंदर आके देखते हैं। अभी लेके क्या करेंगे? देखो दोस्तों, यहाँ पे बाकरवाड़ी भी मिल रही है। संभालना पड़ेगा।
कितने का है? ले 260 सकते रुपये हैं का रास्ते है। में खाने के लिए अगर कुछ हो। अंदर इस तरह का ऐसा पूरा छोटा शॉपिंग मॉल बना रखा है। पूरा जगदीश का ही नाम का है सारा, पूरा जगदीश ब्रांड का है ये सारा, नमकीन और ये सारे मठरी। तो दोस्तों हमने ये ले लिया दही बल्ला, इसी तरह ये मैंगो लस्सी, मेरा रोज़ लस्सी और मैडम की चाय। और हमने ये सब फालतू फालतू जो देख रहे थे अभी खाने पीने का वो सब दे दिया। और टोटल बिल आया इसका 1134। ये रहा, खाते और आगे चलते। तो दोस्तों अब निकल रहे हैं हम यहाँ से ब्रेक लेके, रोहन आगे एंट्री करने का। तो यहाँ से हमने जगदीश पे रुके थे अभी, आपने देखा हमने अभी लस्सी और चाय और ये सब कुछ खाया छुटपुट थोड़ा सा। और अब जा रहे हैं सीधा आगे की तरफ। जब आगे तो चले, यहाँ पे सीएनजी है, नहीं हैंड में लग रहा है, नहीं है, पता कर लेते हैं एक बार कि हैंड में लग तो रहा है सीएनजी। कमाई थी मैंने कि सीएनजी मिल जाएगी, पर उसने मना करा कि माल न थी माल न थी, मैंने सीएनजी नहीं है, सीएनजी खत्म हो गया। तो अब चल रहे आगे की तरफ, हमारी डेस्टिनेशन बड़ौदा सिटी। टाइम हो गया 7:10 और टोटल किलोमीटर चले 1097। कोई बात नहीं, चलते। तो हम यहाँ आए हैं, यहाँ रुके हैं होटल मून विले रिसेप्शन, मून विले होटल मून विले में। यहीं पे पार्किंग लगा दी गाड़ी, जैसे सोसाइटी के अंदर होती है ना उस तरीके से। तो हम आए, रोड पे दिखा हमारे को और हमको होटल मिल गया। उसका रेंट है नाइट का 2000 रुपीज़। तो 6th फ्लोर पे हमको दिया है रूम। ये है रूम नंबर 605। ऋषिता खोलेगी गेट। ये ऐसा है, इसको हमने डबल बेड बना दिया, क्योंकि ये सोफ़ा कम बैठता है। एक इधर ये दिया हुआ है और इधर एक ये रूम है, छोटा सा रूम, और एक ये वॉशरूम छोटा सा। 2000 रुपये, कोई बुरे नहीं है, कोई बुरे नहीं है एक रात के लिए 2000 रुपये, ये सब फैसिलिटी के साथ में। ये है बालकनी के बाहर, ये देखो यहाँ पे इस तरह की पार्टी हो रही है न्यू ईयर की। तो दोस्तों हम लोग हैं वडोदरा में 31st की नाइट में। ये कुछ ऐसा नज़ारा है। तो दोस्तों हम निकल रहे हैं यहाँ से वडोदरा के होटल से, होटल मून विले से। टूवर्ड डेस्टिनेशन आज की हमारी है पूना। इधर से आए थे, इधर से आए थे, बस जाएंगे ना, रास्ता जो पता ना हो फालतू में। तो दोस्तों दूसरे दिन की शुरुआत हो गई है। अल्टीमेट नहीं बोले तो दूसरा दिन ही है, क्योंकि वो तो फर्स्ट डे हम जल्दी निकल गए वहाँ से घर से। अदरवाइज़ हम निकलते तो कल मॉर्निंग में निकलते सुबह 4 बजे। तो इसलिए मैं दूसरा दिन कह रहा हूँ। तो हम दूसरे दिन निकले अपने सीएनजी गाड़ी को भराने के लिए, मतलब सीएनजी भराने के लिए गाड़ी में। तो ये आ गया सीएनजी पेट्रोल पंप। तो हम यहाँ पे लगे ना, तो यहाँ पे सीएनजी रिफिल कराते और फिर आगे चलते। दोस्तों हम लोगों ने सीएनजी भरा ली है, 688 रुपीज़ की आई है सीएनजी। और अब हम वापस उसी रूट पे जा रहे हैं जिस रूट से कल हम आए थे, मतलब मुंबई एक्सप्रेसवे वाला रास्ता। इसलिए हमने पास में ही होटल लिया था, जो कि 2-3 किलोमीटर के अंदर ही था। तो अब ये सामने दिखा रहा है मुंबई एक्सप्रेसवे। तो अब हमको यहाँ से चढ़ना है, मुंबई एक्सप्रेसवे ऊपर वाला है, दिखाते आगे का रास्ता जैसे आता चढ़ने वाला। तो कि हमारी जो डेस्टिनेशन है वो हाईवे है, शहर में जाना ना पड़े। देखते हैं कहाँ तक एक्सप्रेसवे मिलेगा, जहाँ तक भी होगा दिखाते हैं आपको भी। तो ये पादरा वाला एरिया है। जब ये आप आते हो वडोदरा, यदि आपको रात में रुकना है तो पादरा आप लगाओगे तो उधर आपको दिखा देगा उतरने के लिए वडोदरा में। और यहाँ से हम लेफ्ट मुड़ जाएंगे बॉम्बे के लिए।
चढ़ते जा रहे हैं मुंबई एक्सप्रेसवे के ऊपर टूवर्ड्स सूरत। मतलब जाना तो हमको पूना है, तो जहाँ से भी दिखाएगा वहाँ तो जा रहे हैं। तो ये हम कनेक्ट हो गए सीधे एक्सप्रेसवे के ऊपर। अब यहाँ से देखते हैं कितना किलोमीटर है या फिर घंटे तक हम इसी एक्सप्रेसवे पे होते हैं। मुंबई 406 है यहाँ से दिखा रहा है बॉम्बे 406 किलोमीटर है, बट ये बॉम्बे तक चालू हुआ नहीं है स्ट्रेच, तो जहाँ तक भी होगा देखते हैं। तो दोस्तों चलते ही 7 किलोमीटर के बाद में हमको ये एक रेस्ट रूम दिख गया, तो सोचा चलो क्यों ना इसको भी एक जरा एक्सप्लोर किया जाए कि यहाँ पे क्या है, नाश्ते का कुछ मिलता है कि नहीं मिलता। जगदीश है, जो रात को हमने कल जगदीश में नाश्ता वास्ता करा था वैसा ही जगदीश वाला है। तो देखते हैं यहाँ पे पोहा वोहा मिलता है कि नहीं मिलता है, और आपको भी दिखाते हैं वॉशरूम की फैसिलिटी कैसी है यहाँ पे। तो ये कुछ इस तरीके से दोस्तों अंदर से तो चलते हैं अंदर, वॉशरूम भी यूज़ करते हैं और फिर आगे नाश्ता भी करते हैं। अच्छा खासा बना हुआ है यार, पीछे जनता हमारी। इधर मैगडी भी है, वो देखो मैकडोनल्ड भी दिख रहा है, फूड प्लाजा भी है, खोडियार ढाबा भी है। खोडियार ढाबा है कि खोडियार बाबा है, रजवाड़ी लाई, तो बहुत कुछ है। मतलब स्टॉपेज तो अच्छा है। एक्सप्रेस वे के ऊपर यदि इस तरीके के बने अच्छा है, ऐसे यदि वहाँ दिल्ली वाले पे भी बन गया तो बढ़िया है। चलो देखते हैं आगे क्या मिलता है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर ऑर्डर किया है पोहा, खमन डोकला और चाय, वो अभी आ रही है थोड़ी देर में, मतलब 3 का। तो इस तरीके का माहौल है यहाँ का रेस्टोरेंट का। अच्छा है, चलो खाते हैं और नाश्ता करके फिर आगे निकलते हैं। तो ये आगे जी हमारी चाय, तो चाय पीते और निकलते आगे। अच्छी है चाय। तो नाश्ता चाय पी ली, ये रहा बस रजवाड़ी चाय, और इधर ही था वॉशरूम जो राइट साइड में। अच्छा था, मस्ट विजिट है। यदि आप आ रहे हो तो यहाँ ज़रूर रुको। इससे पहले वाले जो रुके थे रात को दिखाया था वो भी अच्छा था, बन रहा है अभी ना, पर लेकिन जो भी है खाने का अच्छा है। देखो दोस्तों अच्छी खासी गाड़ियाँ भी खड़ी हैं यहाँ पे, तो लोग रुकते हैं यहाँ पे, और रुकेंगे यदि लंबा चलेंगे तो, पर लेकिन अच्छा है, मैं कह रहा हूँ। ये खड़ी हमारी गाड़ी सामने। दोस्तों जी हम निकल चुके वापस, गाड़ी में बैठ गए और यहाँ से निकल रहे वापस से अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हुए। और यहाँ पे पेट्रोल पंप भी है और सीएनजी भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे, और यहाँ पे होटल भी बन रहा है आने वाले टाइम पे। तो अच्छा है, यदि हाईवे पे होटल बन जाए तो अंदर, तो फिर शहर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये सीएनजी पंप भी है, सीएनजी भी यहाँ पे। कोई नहीं, चलो निकल गए आगे, और ये हम हो गए मर्ज वापस से बॉम्बे एक्सप्रेसवे के ऊपर। तो दोस्तों 30 किलोमीटर के बाद में एक और जो रेस्ट रूम एरिया है वो आ गया दोबारा से। बस नीचे से जाते हैं, आपको बस दिखाते हैं, अंदर नहीं जाएंगे कि कितना काम चल रहा है नहीं चल रहा है। ये देखो ये रहा, यहाँ से जाएंगे लेफ्ट, और इधर जो है अभी काम चल रहा है थोड़ा बहुत। इधर नहीं है, गाड़ियाँ रुकी हुई नहीं है, एक दो और गाड़ी रुकी हुई है। तो मतलब ये भी अंडर डेवलपमेंट है, तो दोबारा हो जाएगा 2-3 महीने के अंदर। काम सारा चल रहा है, बट पेट्रोल पंप है यहाँ पे, तो ये तो अच्छी बात है कि हर 30 किलोमीटर के बाद में, मतलब 2 देखे अभी, पेट्रोल पंप और रेस्ट रूम भी है यहाँ पे, तो बेझिझक आ सकते हो आप। दोस्तों 25 किलोमीटर के बाद में एक और रेस्ट रूम आ गया है, तो मतलब अच्छा है। 25-30 किलोमीटर के बाद में रेस्ट रूम आ रहे हैं तो दिक्कत वाली बात नहीं है।
और तब एक होती ना टेंशन हो जाती है। ये तो गाड़ी जली हुई पड़ी है यहाँ पे। तो ये देखो 500 मीटर का बोर्ड दिख रहा है, पर काम चलो देखा तो आपको, हम भी देख ही लेते हैं आपके साथ साथ, क्योंकि हमारा भी फर्स्ट टाइम ही है इसके ऊपर। तो देखते हैं क्या डेवलपमेंट है यहाँ पे, नहीं है कि वो पहले की जैसा ही है जैसा पीछे दिखा था। तो यहाँ तो बस एक छोटा सा एक गैस बना रखा है, बस एक वाडीलाल का ये दुकान है, ये दुकान है इधर, ये है 2-3 गाड़ियाँ हैं, वॉशरूम है बस। चलो यहाँ पे खाने पीने का नाश्ते का कुछ नहीं है, सिर्फ वॉशरूम ब्रेक है यहाँ पे और कुछ भी नहीं है। तो अच्छा है, कम से कम वॉशरूम करे जो है, और आप उतर के साइड में वहीं पर ही आप अपनी टांगे भी सीधी कर सकते हो जहाँ चल लिए। तो और यदि आप इस रूट पे आ रहे हो तो पीछे ऑलरेडी 2 में से किसी एक पे तो स्टॉप करके आए होंगे। तो दोस्तों ये बता रहा है यहाँ से भरूच की तरफ, भरूच दहेज की तरफ मुड़ जाइए। आगे भी सारे लोग इधर ही मुड़ रहे हैं, कोई सीधा नहीं जा रहा। मैं बोला कोई सीधा जा रहा होगा तो हम भी चलते। तो जब सब जा रहे तो फिर हमको भी इधर ही जाना पड़ेगा, तो हम भी चल रहे इधर भरूच की तरफ। दहेज के लिए आगे से रास्ता है, जिसको सहेज शादी में दहेज ना मिला हो तो यहाँ आ जाए दहेज ही दहेज मिलेगा यहाँ पे ये हम आगे दहेज की तरफ। तो हमारे पीछे पीछे 3 गाड़ियाँ और आ गई। देखो आगे भी गाड़ियाँ दिख रही है, आ रही है नुबा गाड़ी। बंद किया हुआ है ना रास्ता। अच्छा तो यहाँ से मुड़ के नुबा वापस ऊपर चढ़ रहे हैं, ये सही बात है। तो हम भी यहीं से आगे कंटिन्यू कर लेते हैं, पता कर लेते हैं यहाँ पे ना पहले। मैडम ये हाईवे चालू है क्या आगे या बंद है? अंकलेश्वर तो ये चले जाएगा यहीं से? ओके, तो यहाँ से यूटर्न ले लूँ? तो इन्होंने पता कर लिया, इन्होंने बोल दिया यहाँ से चालू है अंकलेश्वर तक, हम यहाँ से मुड़ जाते हैं। तो हमको उतरना ही नहीं था, हम सीधा आगे चल लेते। बंद कर रखा है बीच में से उन्होंने। अच्छा, बड़े बड़े वो लगा रखे हैं। कोई बात नहीं। हम यहाँ से, तो उन्होंने बोला अंकलेश्वर तक चालू है, तो हम वहाँ से उतरे और वापस ऊपर चढ़ गए। वो देखो, ये देखो हम वहाँ से उतरे और इधर बीच में रास्ता बंद है। बंद किया हुआ उन्होंने वहाँ से, बड़े बड़े वो, हाँ बड़े बड़े पाइप के ना उधर लगा रखे, इधर दिख रहा हो तो आपको। तो उधर से उधर जा रही, इधर से आ नहीं सकते इस समय, इसलिए हम उतर के वापस इधर चढ़ गए। तो दोस्तों अभी दिखा रहा है किम के लिए, कि यहाँ से किम तक का रास्ता दिखा रहा है। गूगल मैप तो बोल रहा है कि रास्ता नहीं है, गो यू टर्न हो जाओ पर ये आगे अंकलेश्वर तक खुला है, ऐसा उन्होंने बोला। तो हम देखते हैं जहाँ तक भी खुला होगा, जहाँ तक भी खुला होगा वहाँ तक चलते हैं आगे। गाड़ियाँ सामने से भी आ रही है इसमें। तो उसको इधर जाना है दहेज की तरफ। तो हम इसी रूट पे जुड़ गए आगे। यहाँ देखो कैसे, जैसे बॉम्बे के अंदर वो बना रखा है ना एक जो ब्रिज है, तो नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, तो ये देखो ऐसे ही यहाँ पे भी ऐसा बना रखा है। तो दोस्तों ये रास्ता यहाँ तक दिखा रहा है, पर लेकिन ये तो आगे भी है, ऐसे तो आगे भी बंद किया हुआ है, बंद किया हुआ है। हाँ तो यू टर्न लेके आ रहे हैं, तो हमारे को यहीं से ही नीचे उतरना है। ये अंकलेश्वर जाएगा। तो अब यहाँ पे हम उतरते नीचे और इनसे पूछ भी लेते कि कहाँ से रास्ता है क्या है। तो ये दोस्तों ऐसा मिट्टी वाला रोड है, ऑफ रोडिंग वाला। यदि आप ऑफ रोडिंग कर सकते हो तो अच्छा है आप लोगों के लिए। तो हम जो है यहाँ से चले गए, अब इधर से जाना है राइट होते हुए। जो है हम निकल जाएंगे अंकलेश्वर।
किलोमीटर का सिंगल हाईवे जिसपे दोनों तरफ के रास्ते चल रहे हैं। तो अब देखते हैं, ये हमारे को दिखा रहा है 3.5 किलोमीटर के बाद में मर्ज करने के लिए कहीं और। तो दिखाते हैं आपको आगे कहाँ से मुड़ते हैं। तो दोस्तों किस तरह का टेम्पो है, ऐसा लग रहा है आसमान में बैठ के चला रहे मोटरसाइकिल का रिक्शा बनाया हुआ है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें गुजरात में भी दिखती है मिलने को। तो ये है कल्चरल चेंजेस, और जहाँ पे लोग बाग अपने अपने यूज़फुल माइंड के हिसाब से चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ऊपर से ट्रेन जा रही है। इससे फिर ऊपर चढ़ना है, यहाँ से दिखा रहा है, यहाँ से जाना है। फिर ये आगे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल वाला जो एक्सप्रेसवे है, उस एक्सप्रेसवे से हमको ऊपर मुड़ना है। NH48। हाँ, तो ये उसके नीचे से होगा ना, ऐसे नीचे से जाके उधर से घुमा के NH48। तो ये थोड़ा गाँव में से 5-6 किलोमीटर है NH48 तक ऐड करने के लिए। तो दोस्तों हम यू टर्न लेके इस ऊपर वाले हाईवे पर जुड़ने वाले। इसका नाम है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एक्सप्रेसवे। तो ये NH48 है, पर ये पूरा जाम दिखा रहा है। ये पूरा जाम रहेगा तो कैसे जाएंगे। और अभी टाइम हो रहा है 10। टोटल हम चल चुके हैं 90 किलोमीटर सुबह से। दोस्तों ऐसे गायों का झुंड गया पूरा एक साथ, जिसमें 5 मिनट का ब्रेक हुआ हमारा, और हम चल रहे हैं आगे दोबारा। तो दोस्तों 20 किलोमीटर चलने के बाद में दोबारा से ये मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे दिख गया हमारे को, जो कि सूरत से कुछ किलोमीटर पहले है। एग्जैक्ट कितना किलोमीटर वो भी मैं आपको बता देता हूँ अभी। तो सूरत से 37 किलोमीटर पहले है। जाओ। तो ये देखो आपको ऊपर दिख रहा है बोर्ड, 500 मीटर के बाद में दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे। तो चलते हैं और देखते हैं ये कितना किलोमीटर लंबा है और कहाँ पे हमको उतारेगा। तो 10 बजे हम इस एक्सप्रेसवे पे चढ़े थे NH48 में, और आधा घंटा हो गया हमारे को चलते इस पे, जो कि हम चले हैं मात्र कितना 23 किलोमीटर हम चले इसके ऊपर। तो 23 किलोमीटर चलने में आधा घंटा लग गया, क्योंकि ट्रकों का रश बहुत ज़्यादा है इसके ऊपर। दिख रहा होगा आपको, देखो कितने सारे ट्रक है। इस एक्सप्रेसवे पे कितनी भीड़ है लोगों को चढ़ने की वजह। ट्रक भी चल रहे हैं, मतलब इन लोगों को ट्रैफिक वाले रूट से नहीं जाना है, इसलिए सब लोग इधर ही घुस रहे हैं। पूरा बॉम्बे तो नहीं है, जहाँ तक भी है। तो दोस्तों 24 किलोमीटर हम चले हैं, और उसके बाद में 24 किलोमीटर के बाद में ये वापस से हमको बॉम्बे एक्सप्रेसवे हाईवे दिख गया है। तो हम इसके ऊपर आ गए दोबारा से और चलते हैं, और यहाँ भी कहीं कोई रेस्ट रूम आएगा तो वो भी आपको दिखाते हैं। ये अभी चालू हुआ नहीं है शायद, इसलिए इसके टोल के जो बैरिकेड है वो लगे नहीं है। देखो ये चालू नहीं हुआ है तो गूगल मैप पे भी नहीं दिखा रहा रास्ता। ये देखो अब यहाँ पर है, आगे कहीं नहीं दिखा रहा है कि ये रास्ता है। जब चालू होगा तभी दिखेगा। अब दिखा दिया इसने, उस टाइम पे शायद ढूंढ रहा होगा, अब दिख गया इसको। 123 दिखा रहा है। 123 के ऊपर हम 123 किलोमीटर के ऊपर हम चढ़े हैं, इसके ऊपर एंटर हुए हैं। तो देखते हैं कितना लंबा ये दिखाता है हाईवे। तो दोस्तों ये जर्नी थी हमारी, 123 किलोमीटर पे हम चढ़े थे और 160 किलोमीटर पे हम उतर रहे हैं। तो मतलब मोटा 30 किलोमीटर मान के चलो, 28 किलोमीटर का ये स्ट्रेच था। अब यहाँ से हमको बोल रहा है लेफ्ट होने के लिए, क्योंकि आगे देखो रास्ता बंद है, पर सामने से ट्रक आ रहा है उधर से, तो हो सकता है वो वाला रास्ता चालू होगा।
पता नहीं। वो भी चढ़ रहा होगा ना गोलाई में यार। हाँ ये हो सकता है कि वो गोलाई में चढ़ रहे होंगे तो इसलिए चालू हो गया और रास्ता। और इस स्ट्रेच पे कोई वॉशरूम वो नहीं है, अभी बने नहीं है, ना रेस्टोरेंट है, कुछ भी नहीं है। और ये हम 10:30 पे चढ़े थे और 11 पे हम इधर आ गए, तो मतलब आधा घंटे का स्ट्रेच है ये। तो टोल दे के निकल गए और रास्ता सीधा दिखा रहा है सूरत का। तो यदि इस पे नहीं चढ़ना है तो वहाँ से 37 किलोमीटर था सूरत, और अभी ये जाएगा सीधा सूरत के आगे पलसाना तक यही रूट दिखा रहा है। तो ये टोल हमारे को लगा था 37 किलोमीटर, मतलब 37 किलोमीटर चलने हम इसके ऊपर, और आगे से वापस से राइट दिखा रहा है। अभी नीचे उतारता है या एक्सप्रेसवे में मर्ज करता है, कुछ नहीं पता, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हम जा रहे हैं इस वाले रूट से। तो देख रहे हैं, आपको भी दिखा रहे हैं। सूरत कोलकाता हाईवे वाले पे आ गया ये। दोस्तों ये स्टेट हाईवे पे इसने हमको ऐड कर दिया, NH53 पे इसने हमको मर्ज कर दिया। चलो अब कोई होटल दिखेगा तो वहाँ हम वॉशरूम के लिए रुकेंगे और चाय पियेंगे। तो सीधे जाओगे तो सूरत पहुँच जाओगे, हमको जाना मुंबई, तो हमको लेना है लेफ्ट टर्न। NH53 है ये वाला, यहाँ से हम लेंगे लेफ्ट टर्न मुंबई के लिए। यहाँ से हम हो गए लेफ्ट, अब सीधा इस पे रहना है हमारे को, वापस हमें NH48 पे मिल जाएंगे ऊपर जाके। तो दोस्तों यहाँ पे बारिश हो रही है, देखो 1 जनवरी 2026 के दिन भगवान जी यहाँ पे जितनी भी गंदगी है, पॉल्यूशन की, इसको दबा रहे नीचे और स्वागत कर रहे हैं नए साल का। हम लोग यहाँ रुक गए, जगदीश वाला दिख गया ही हमको, जगदीश फरसाण। यहाँ पे वॉशरूम भी है करने का अच्छा खासा, और ये हमने गाड़ी यहाँ खड़ी कर दी बारिश में। ये है इस तरीके का नज़ारा। चलते अंदर, चाय भी पियेंगे और फिर आगे निकलते। तो दोस्तों हमने चाय ऑर्डर करी यहाँ पे और चाय पी लेते, और अंदर से कुछ इस तरीके का नज़ारा है, सेम वैसे जैसे रात को रुके थे ना जगदीश खोडियार वाला। तो दोस्तों निकल चुके हैं हम यहाँ से, चाय ब्रेक, वॉशरूम ब्रेक लेके सीधे निकल रहे हैं आप टूवर्ड्स मुंबई, आमची मुंबई। कब पहुँचते हैं पता नहीं, जैसे पहुँचेंगे बता देंगे। खाना खाने रुकते हैं पता नहीं, कहीं रुकेंगे बता देंगे। फिर चलते हैं अभी आगे। कहाँ पे? किधर? मुंबई। चलो खचाक करते जाते हैं मुंबई। दोस्तों हम रुके थे चाय नाश्ते के लिए जगदीश काठियावाड़ पे, अच्छा था। यदि आपको भी कहीं दिखता है गुजरात हाईवे पे इस पे तो रुक सकते हो आप, वॉशरूम के लिए, चाय ब्रेक और नाश्ते के लिए। अच्छा है, खाने का टेस्ट भी अच्छा है और नीट एंड क्लीन वॉशरूम भी है। और जैसे ही वापस हम चढ़े तो दोबारा से बारिश चालू हो गई। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कांच में, पर इतना ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा होगा कैमरे के अंदर, बट है बारिश अच्छी खासी। इस साल की पहली बारिश, इस साल न्यू ईयर की पहली बारिश हम एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, तो इस साल मतलब 2026 की पहली बारिश जो हमको देखने को मिली है, हमारे गोवा ट्रिप पे। बस गोवा में बारिश ना हो, यदि वहाँ बारिश होगी तो फिर होटल में बैठा रहना पड़ेगा, फिर कोई फ़ायदा नहीं हुआ जाने का। बट ठीक है, होगी तो क्या कर सकते हैं। हमारा एक पड़ाव छूट जाता। सीएनजी। तो हम यहाँ पे आ गए सीएनजी बनाने। जैसे ही मैं कैमरा नीचे रखने वाली थी, इन्होंने कहा देखो सीएनजी दिख गई। जैसे ही हमने फट से कैमरा उठा लिया और सीएनजी की लाइन में लग गए, जो कि 5-7 गाड़ियों की है। 1 2 3 4 5 छठा नंबर हमारा है।
छठा नंबर हमारा है। कोई बात नहीं, तब तक टांगे सीधी हो जाएंगी। करो, तब तक हम बैठे हैं। हम सीएनजी की लाइन में लगे। सीएनजी खत्म हो गई हमारी, सिर्फ आधा पॉइंट बचा है, तो इससे बढ़िया भरा लेते ना यहीं पर ही। ये तो चलना ही है। शाम को दिखा रहा 6:30 बजे, ये दिखा रहा है 6:30 बजे, और किलोमीटर है 359। 6 घंटे 50 मतलब 7 घंटे बचे हैं पूना के। तो दोस्तों यहाँ पे जाम मिला हमारे को, और उसके आगे देखो ट्रक कितना बड़ा सामान है, कुछ तो है। दो रोड पे चले जाते, 2 लेन में चले जाते। हाँ, ये डेढ़ लेन को तो इसे ये ट्रक कवर कर रहा है आगे वाला। तो अब मशीनरी पार्ट है, कुछ तो भी है, या तो मेरे ख्याल से उसके लिए होगा विंड मिल वाला। और यहाँ से घुसेंगे तो ये तो ठोक देगा किसी को। ये तो हो ही नहीं सकते यहाँ से यूटर्न नहीं हो सकते ना। ये भी चल रहा है धीरे धीरे। अच्छा, जाम है आगे से। तो अब ये बहुत लंबा चौड़ा है, क्या चीज़ है, क्या पार्ट है पता नहीं। किसी को चाहिए तो संपर्क करिए, ट्रक ड्राइवर को दे देगा वो आपको। इसके पीछे फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ है। और ये पूरा सिंगल हो गया यहाँ तक रोड, और उसके लेफ्ट साइड में एकदम डामर वाला काम हो रहा है रोड का। तो दोस्तों हम पहुँच गए वापी। कहीं नहीं मुड़े, नाक की सीध में आ रहे, और नाक की सीध में सीधे आते जा रहे हैं, कहीं नहीं मुड़े, और वापी पहुंच गए हम लोग। अभी भी यहाँ से जो डेस्टिनेशन है, मतलब टाइम हो रहा है 1 दोपहर के 1 बॉम्बे है यहाँ से 184 किलोमीटर। तो टाइम लगेगा 6:30 बजे का टाइम लाइन दिखा रहा है हमको पहुँचने का पूना। पढ़ने के ना बीच में रुकेंगे तो 7 बज जाएंगे पहुँचते बस 7 साढ़े 7। ऐसा कुछ नहीं सर, हम हैं आपके साथ में, तो दिखा रहे हैं आपको भी रास्ता, और हम भी मज़े ले रहे हैं और आपको भी दिखा रहे हैं। और बॉम्बे एक्सप्रेस वे कहीं नहीं मिला भाई। वो जो था लास्ट अंकलेश्वर तक था ही वो था जो हम आए चढ़ के, उसके अलावा कहीं नहीं मिला हमको बॉम्बे एक्सप्रेस वे जो दिल्ली वाला था। आते हुए देखेंगे यदि कहीं और से मिला कनेक्टिंग पॉइंट तो देखेंगे, अदरवाइज तो जो चल रहा है वही चल रहा है। तो दोस्तों हम यहाँ पर आ गए हैं रुकने के लिए, एक वॉशरूम ब्रेक, और कुछ मन करेगा तो खा लेंगे, नहीं तो आगे चल लेंगे। खाएंगे तो टाइम लगेगा, और आगे चले गए तो सीधा ये ग्रैंड हवेली के नाम से। अंदर से कुछ इस तरीके का दिखता है जब रुपये होटल हवेली। ये आ भी गए, वाह वाह। ये है वॉशरूम इधर, तो अच्छा है क्या? अरे वाह वाह, इस पर बिल्ली सो रही है, मजे से चलना अंदर, कुछ खाना है। तो दोस्तों हम पहुंच गए बॉम्बे के बाहर। यहाँ से थाने दिखा रहा है 34 किलोमीटर। टाइम हो रहे हैं दोपहर के 3, और टोटल हम बड़ौदा से चल चुके हैं 383 किलोमीटर। यदि मैं बात करूँ जो बॉम्बे एक्सप्रेस वे जहाँ से हम उतरे थे, जो पलसाण वाला दिखा रहा था, वहाँ से यहाँ तक अप्रॉक्स 220 किलोमीटर चले हम लोग, और 4.5 घंटे लगा। देखो आपको दिखा होगा ऊपर थाने 34 किलोमीटर 33। तो ये 220 किलोमीटर को क्रॉस करने में लगे हमको 4.5 घंटे, 3.5 4 घंटे के आसपास। तो यदि जब बॉम्बे एक्सप्रेस से बन जाएगा तो 4.5 घंटे हो सकता है 2 घंटे कम हो जाए, तो और जल्दी पहुंच जाएंगे यहाँ पे। वसई डेक के ऊपर आ गए हम, और ये है हमने कट लिया है थाने जाने के लिए। सीधा जाते तो उधर से रहा था मीरा रोड की तरफ, मेन सिटी में बॉम्बे में, पर हमको जाना थाने से होते हुए पूना। थाने नवी मुंबई, फिर पूना। थाने तो हमको लेफ्ट होना, हम लेफ्ट हो रहे हैं, लेफ्ट। सीधा नहीं जाना, हम ऊपर चढ़ेंगे तो सीधा वो चढ़ जाएगा मीरा रोड वाले रास्ते पे। ये आ गया देखो,
इधर चौराहे पे नहीं आएगी। ये सही कर दिया, पहले अच्छा खासा जाम होता था यहाँ पे, तो इस फ्लाईओवर से अब जाम बच जाएगा। पिछली बार हमने यहाँ पे दिखाया था ना कि ये देखो ये पड़ता है। ये रहा होटल फाउंटेन आ गया, होटल फाउंटेन सामने। तो दोस्तों हम 3:30 बजे पहुँचे होटल फाउंटेन, जो कि मीरा रोड का एंट्री गेट है, या कह लो एंट्री रोड है, जहाँ से आप घोड़बंदर के लिए मुड़ जाते हो। और ये देखो मैप में भी दिखा रहा है, ये 150 किलोमीटर बचा है पूना के लिए, 3 घंटे 12 मिनट। दोस्तों सामने मुंबई की मेट्रो जा रही है, ऊपर दिख रही है आपको, छोटी सी 1 2 3 डब्बों की मेट्रो वो जा रही है। तो हम फाइनली बॉम्बे को कितना 3:30 बजे हम वहाँ पे घुसे थे अंदर मीरा रोड वाली जगह पे, और मीरा रोड वाली जगह से घुस के हमको लगा पूरा 1.5 घंटा। 3:30 बजे घुसे तो 5 बज रहे अभी, तो 5 बजे हम निकले हैं बाहर नवी मुंबई होते हुए, और अब जा रहे हैं सीधा पनवेल की तरफ। अभी यहाँ से रास्ता दिखा रहा है 110 किलोमीटर बचा है, 2 घंटे का। अभी रुकेंगे आगे एक चाय ब्रेक के लिए, वहाँ पे आपको दिखाते हैं। ये देखो सामने दिख रहा है पुणे लोनावला पनवेल खारघर, ये हाईवे। बटन टनल आ गया, बटन BHAT है, बटन टनल। ये है लोनावाला जाने के लिए। तो दोस्तों ये हमको दिखा रेस्ट रूम एरिया, रोड के इस तरफ और उस तरफ दोनों तरफ सेम है। जैसे ही आप टोल क्रॉस करोगे, टोल क्रॉस करते आता है। हाँ, तो यहाँ पे रुकते हैं, कुछ खाएंगे पिएंगे, फिर आगे निकलेंगे। इसके बाद में कहीं नहीं मिलता। हाँ, इसके बाद कहीं नहीं मिलेगा आपको रास्ते के अंदर ना खाने पीने के लिए। तो यहीं पे रुकते हैं साइड में, कहीं पार्किंग लगा के जगह अच्छी सी, और फिर चलते हैं। तो कुछ इस तरीके का है नज़ारा अंदर का, ये देखिए सारे खाने पीने के स्टॉल्स हैं यहाँ पे। अच्छा खासा आप वो कर सकते हो, ब्रेक ले सकते हो यहाँ पे। और इधर ही वॉशरूम भी है, आगे दिख रहा है द फूड वे लिखा हुआ है ग्रीन कलर, कैलाश पर्वत के आगे इस तरीके का है। मैंने लिया लेमन टी और हमारी मैडम ने ली नॉर्मल मसाला टी। बस ये पी रहे हैं और फिर चलते हैं आगे। देखो उधर भी इतनी सारी गाड़ियों का रश है, और इधर भी इधर है। हाँ ये गाड़ी ठेठ पीछे खड़ी है। चाय पी के स्पीड कैमरा लिमिट 100 और टाइम हो गया हमारा यहाँ पे 20 मिनट इन्वेस्ट। अभी बज रहे 6 और डेस्टिनेशन है पूना 68 किलोमीटर, जो कि यहाँ से है, और टाइम बज गया अभी 6। 1.5 घंटा लगेगा पहुँचने में, 68 किलोमीटर क्रॉस करने में। इट मीन्स कि जाम होगा रास्ते में। और ये देखो सामने जीप का एडवर्टीजमेंट किया हुआ पहाड़ के ऊपर।
6:30 बज गए और हम लोनावाला को साइड से क्रॉस कर दिया है, मतलब दिखा रहा था एंट्री करना है, लोनावाला खंडारा जाना है तो उधर घुस जाओ, और पुणे जाना है सीधे चले जाओ, तो हम सीधे जा रहे हैं और टाइम हो रहा है 6:30। तो दोस्तों हम पहुंच गए पूना और ये दिख रहा है आपको सामने होटल टिप टॉप इंटरनेशनल। आज का डेस्टिनेशन हमारा रोड के उस तरफ है, हम जा रहे हैं रोड के सही तरीके से। तो अभी हम यहाँ से अंदर से यू टर्न लेंगे नीचे से और फिर उस तरफ चलते हैं। टाइम हो रहा है 7:20 और टोटल हमने आज चलाई है गाड़ी वडोदरा से यहाँ तक पुणे तक 555 किलोमीटर हमने चलाई गाड़ी। सुबह 8 बजे निकले थे और शाम को 7:20 हो गए, मतलब 11.5 घंटे। तो आराम से आए, ना रुकते रुकते आए, कोई भागा दौड़ी नहीं है। दोस्तों हम आगे कमरे में एंटर करते ही लेफ्ट साइड के अंदर ये बस ये दिया हुआ है, क्या कबर्ड दी हुई है, फ्रिज, ये कॉफ़ी मेकर सेक्शन, 2 बॉटल है और इधर राइट साइड में जो है वॉशरूम है, फिर इधर ये बाथ, नहाने का बाथरूम। और रूम का नज़ारा कुछ इस तरीके का है, ऐसा दिखता है। और इधर एक टेबल है कंप्यूटर वाली, एक सोफ़ा सेट दिया हुआ है और यहाँ से बाहर मेन रोड का नज़ारा है। जो नीचे मैंने दिखाई थी आपको रोड पे, ये हमारा होटल है, तो हम उधर से आए थे, इधर से आए थे, इधर से। अब कल हमको इधर जाना है आगे की तरफ। तो चलो तो ये आए हम खाना खाने उसी होटल के रेस्टोरेंट में, और ये 675 रुपये की थाली है। कितना आइटम है, 1 2 3 4 5 6 7 तो सब्जी है, एक पिज़्ज़ा है, रोटी, और एक है नान, चाउमीन, गाजर का हलवा, ढोकला, इधर ये समोसा, चाट, छाछ, सबके ऐसे ही है तीनों के। तो खाना खाते और इसके बाद में आएगा खिचड़ी और कुछ और भी आएगा, तो खाना खाते फिर चलते ऊपर की तरफ दोबारा। ये देखो दोस्तों सुबह का नज़ारा, कल रात को दिखाया था, अब ये सुबह ही मेन हाईवे। अभी हमको राइट साइड में जाना है, कल हम लेफ़्ट से आए थे, इधर यू टर्न लेकर आए, अब दोबारा हमको सामने जाना है। और देखो सनराइज़ भी हो रहा है, चलो चलते आगे फिर दिखाते हैं। दोस्तों हम निकल चुके हैं, आज तीसरा दिन है हमारा गोवा के लिए और अभी बज रहे हैं सुबह के 8। स्पीडोमीटर हमने कर दिया 0। कल हमने ट्रैवल किया था 554 किलोमीटर फ्रॉम वडोदरा से हम चले थे 554, जिसमें ये बताया था कि पलसाना तक हम एक्सप्रेस वे से आए थे, मुंबई एक्सप्रेस वे वाला। उसके बाद का जो रास्ता था दिल्ली यहाँ तक, वो थोड़ा ट्रैफिक वाला था, 48 का NH48 था, बाद में वो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल करके बन रहा है NH48 ही, तो ट्रैफिक वाला था। तो आज हम जा रहे हैं गोवा के लिए हम रूट ले रहे हैं जो हम फर्स्ट टाइम गए थे, वाया कोल्हापुर के आगे जो निपानी वाला एरिया है, निपानी होते हुए फिर अम्बोली घाट होते हुए हम जाएंगे गोवा, क्योंकि यही मेरे को सबसे शॉर्टेस्ट और सही रूट लगा। बाकी तो सब जगह काम चल रहा है, इस पे कितना काम चल रहा है वो पहुंच के बताते हैं आपको, दिखाते हैं जो भी है आगे। दोस्तों आज की डेस्टिनेशन का किलोमीटर है 429, जो कि लगेंगे 9 घंटे। अभी बज रहे हैं 8:30, क्योंकि हम CNG बनाने रुक गए थे पीछे, और पहुंचेंगे रात को, शाम को 5:30 दिखा रहा है, बट हम रुकते हुए जाएंगे तो 6 बजे जाएंगे, तो मैक्सिमम 6 बजे तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि अभी नाश्ता भी करना है, वॉशरूम ब्रेक भी होगा। तो एंजॉय करते हुए जा रहे हैं, इसलिए हम लोग जो है 3 दिन में पहुंच रहे हैं। अदरवाइज़ जो लोग करते हैं वो नॉन स्टॉप भी करते हैं, 36 घंटे में पहुंच जाते हैं। पर हम लोग इतना रिस्क नहीं ले रहे ना, क्योंकि मज़े करते हुए जाना है, तो इसलिए हम लोग हर रात को जो है रुक जाते कहीं ना कहीं, और इसके लिए आगे चलते हैं, एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों
पूना से निकलते पहली टनल है न्यू कात्रज टनल। तो दोस्तों हम यहाँ रुके हैं नाश्ते के लिए मल्हार फूड कोर्ट पे। निकले थे और 38 किलोमीटर के बाद में हम नाश्ता करा नहीं था हमने, तो अब यहाँ पे हम नाश्ता करते हैं, पोहा चाय या जो कुछ भी मिलेगा वो करते हैं और फिर आगे निकलेंगे। तो दोस्तों ये मंगाया हमने वड़ा पाव, पोहा और चाय। वड़ा पाव और पोहा आया 100 रुपये का और चाय आई 30 रुपये की। टेस्ट करते हैं और बता। तो दोस्तों नाश्ता हमने कर लिया और अच्छा था नाश्ता। और ये खड़ी हमारी गाड़ी और चल रहे हैं हम आगे गोवा की तरफ। देखते हैं अब कहाँ पे स्टॉप करते हैं। जो एक बार और दिखा दूँ, ये था मल्हार फूड कोर्ट। मल्हार फूड कोर्ट में अच्छा खासा था, तो आप भी आराम से आ सकते हो नाश्ते के लिए। दोस्तों हम पहुंच गए सतारा सिटी और पहुंचे हैं हम 10:43 पे। टोटल किलोमीटर चले पूना से 125 किलोमीटर और अभी हो रहे 10:43 और ये है सतारा सिटी। तो इसको भी हम बाईपास करते हुए जा रहे हैं टूवर्ड्स गोवा। तो हम निपानी से राइट हो जाएंगे, निपानी सिटी है, वहाँ से अम्बोली होते हुए हम गोवा जाएंगे। वैसे शायद मैंने पहले बता दिया लेकिन फिर भी यार इस तरह हम रूट पे इसलिए क्योंकि ये रोड जो है बहुत अच्छे हैं। इसमें ना ज़्यादा गड्ढे हैं ना कंस्ट्रक्शन का काम है, अभी तक तो बढ़िया दिख रहा है। इसलिए हम लोग ये वाला रूट लेके आए थे कि भाई ज़्यादा शरीर को दिक्कत ना हो। तो आगे जहाँ से निपानी से मुड़ते हैं कोशिश करता हूँ वो भी दिखाने की, या उससे पहले हम लंच ब्रेक के लिए रुकेंगे कहीं पे कोल्हापुर के बाद में। एक मैकडी वाला आया था लास्ट टाइम पे मैकडोनल्ड, वहाँ पे हम रुके थे 2-3 साल पहले जब आए थे। तो देखते हैं यदि वहाँ पे भी यदि वो है अभी तो वहीं पे रुकेंगे, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। जहाँ पे रुकेंगे आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ना इस तरीके से ऐसे रोड कंस्ट्रक्शन हो रही है जगह जगह पे। मैप में आपको ना एक माइनस का साइन दिखेगा, ऐसा सतारा की एक ऐसा माइनस का साइन दिखेगा सतारा के बाद में। तो रोड पे मतलब इतना कोई जाम नहीं है, अच्छा खासा रोड है, साइड में भी अच्छा खासा बना हुआ है। बस ये हल्का सा एक बार नीचे जाके फिर ऊपर जाना है। डाइवर्जन है बस, ये कह सकते हो आप, क्योंकि मेन रोड पे फ्लाईओवर का काम चालू है इसलिए। तो दोस्तों हम पहुंच गए करड़ सिटी। टाइम हो रहा है 11:40 और किलोमीटर चला है 178 किलोमीटर। और हम जाएंगे यहाँ से सीधा, हमको कहीं नहीं मुड़ना है। हम कल जो बॉम्बे से निकले थे थाने नवी मुंबई होते हुए, उसके बाद ये रोड सीधा आ रहा है। अभी तक हमने कहीं लेफ्ट राइट कुछ नहीं लिया है, तो ये सीधा रोड बेंगलोर जाता है। तो इसी रोड पे यदि आप बने रहोगे तो अच्छे रोड है, बीच बीच में बस हाईवे का काम चालू है तो ट्रैफिक नहीं है, बस नीचे से साइड से आपको जाना है। तो हम चलते जा रहे हैं करड़ सिटी के अंदर से। तो आते हो तो अच्छा रास्ता है, रुकने के भी अच्छे खासे। आपने देखा ही है कि हम जगह जगह रुकते ही आए, तो ऐसा कोई भाग के नहीं आ रहे फटाफट से कि बस भागना है, वो नहीं है। तो दोस्तों हम यहाँ रुके थे वॉशरूम ब्रेक के लिए, क्योंकि बहुत देर से जब हमने नाश्ता किया था उसके बाद से रुके नहीं। तो दिखाई कि मिसल करके था रेस्टोरेंट का नाम, तो हमने सोचा कि यहीं पर ही हम
वॉशरूम ब्रेक ले लेते हैं। और अच्छा था, साफ़ सुथरा था। तो ये आया था पूना के चलने से 189 किलोमीटर पे, और अभी टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं अभी दोपहर के। तो यहाँ से अब निकल रहे हैं दोबारा और फिर चलते हैं आगे टूवर्ड्स डेस्टिनेशन हमारी गोवा की। लेकिन बीच में एक ब्रेक और लेंगे हम। तो ब्रेक जो हम लेंगे वो लेंगे लंच के लिए, वही कोल्हापुर के आगे मैकडी का जो एक आउटलेट आता है वहाँ पे। तो देखते हैं जब भी आता है तो दोस्तों सीएनजी ख़त्म हो गई थी। तो सीएनजी ख़त्म हो गई थी हमारी, तो हम लोग आ गए यहाँ पे रोड के अपोजिट साइड में सीएनजी भराने के लिए। देखो दोस्तों, स्केटिंग करता हुआ मैं कहाँ गुजारा उसके पीछे पीछे स्केटिंग कर रहा था, यात्रा कर रहा है स्केटिंग करके। आया ही होगा। तो दोस्तों 2 साल या 2.5 साल पहले जब आए थे हम पूना के लिए कोल्हापुर से, तब भी जाम था और आज भी वही सिचुएशन है। ये देखो ये फ्लाईओवर पे अभी भी जाम लगा हुआ है। तो आप जब भी कोल्हापुर आने वाले हो एक बार मैप पे देखना, कहीं राइट राइट दिखे तो उसके जस्ट नीचे वाला रास्ता है, ये वाला नीचे, तो वहाँ से चले जाना तो थोड़ा तो जल्दी आगे निकल जाओगे कम से कम। तो ये ज़्यादा तो लंबा नहीं है, 4-5 मिनट का जाम है, बट 4-5 मिनट भी यदि आपके बच रहे तो अच्छी बात है। और टाइम हो रहे हैं दोपहर के 1 और सुबह से चल चुके हैं हम पूना से 245 किलोमीटर, और अभी भी हमारी डेस्टिनेशन दिखा रहा है जो बचा है किलोमीटर 197 किलोमीटर यहाँ से। टाइम दिखा रहा है 5:30। तो लंच ब्रेक अभी करना है, तो देखते हैं। लंच ब्रेक करते समय वहाँ पे 15 मिनट आधा घंटा लगता है, तो फिर 6 बज जाएंगे हमारे। और ये पीछे देखो मज़े कर रहे हैं। तो अभी लंच ब्रेक करते हैं और फिर देखते हैं कि टाइम 5:30 ही बजेंगे या 6 बजते हैं, क्योंकि आगे फिर घाट एरिया आ जाएगा अरम्बोल वाला। दोस्तों निकल गए हम जाम से। 2 ट्रक थे जो बंद पड़े हुए थे राइट साइड में, उसकी वजह से जाम था यहाँ पे। तो अब हम खाने के लिए यहाँ रुक रहे हैं विट्ठल कामत पे। तो विट्ठल कामत पे हम यहाँ रुक रहे हैं खाने के लिए। अभी आने में टाइम लगेगा। हाँ, तो ये जैसे ही कागल सिटी हम क्रॉस किया, कागल सिटी क्रॉस करते ही ये मिलेगा आपको लेफ्ट साइड में। इसके थोड़ा सा आगे 3 किलोमीटर के बाद मैकडी भी है। तो यहाँ देखते हैं खाने का क्या है। और हम चल चुके हैं 266 किलोमीटर और टाइम हो रहा है 1:30। तो चलते हैं आगे खाने के लिए, देखते हैं कुछ हुआ खाने के लिए तो खाते हैं और आपको भी बताते हैं। तो दोस्तों हमने कुछ खाया नहीं, सिर्फ रेस्ट रूम यूज़ किया और निकल गए आगे मैकडोनल्ड की तरफ, क्योंकि जनता की भारी डिमांड है कि मैकडी पे ही खाएंगे। तो ठीक है, मैकडी भी आगे 3 किलोमीटर आ गई है। और इसके बाद जो है निपानी आता है यहाँ से 19 किलोमीटर, वहाँ से हमारे को राइट हो जाना है। तो अच्छा है, आपको भी ध्यान रहेगा कि ये मैकडोनल्ड आता है निपानी से जस्ट 17 किलोमीटर पहले। तो यहाँ भी इस लोकेशन से 19 किलोमीटर है, पर मैकडी यहाँ से 2 किलोमीटर है, तो इसलिए मैंने 17 किलोमीटर बोला। तो आगे आ रहा है 2 किलोमीटर का, तो वहाँ रुकते हैं, फिर वहाँ से कुछ खाते हैं हल्का फुल्का। इधर से रास्ता दिखा रहा है मैकडी का, विराज जंक्शन, विराज। तो यहीं से हम लेफ़्ट हो रहे हैं और यहाँ पे खाएंगे, क्या खाएंगे, मैक आलू टिक्की खाएंगे और फ्रेंच फ्राइज, यही होता है और क्या होता है। बाकी अच्छे खासे हल्दीराम भी है यहाँ पे, हल्दीराम भी है, मैकडी है, चाइनीज़ है, इग्लू आइसक्रीम है, बहुत कुछ। बहुत तेरी तो स्पीड ब्रेकर नज़र नहीं आया खुशी के मारे। और यहाँ पे एक बड़ा सा शेर भी है पार्किंग के अंदर। अन्नपूर्णा। लेकिन मैडम को, हमारे दोनों मैडमों को मैकडी जाना है, तो फिर मैकडी ही जाएंगे। कैफे कॉफी डे भी है, काफ़ी कॉफी डे भी है। पार्किंग ये रही पार्किंग, वो देखो शेर उधर आगे की तरफ है, बट कोई नहीं, शेर की जगह। यहाँ फोटो शूट चालू हो गया मैकडी के बाहर। वो देखो वो रहा शेर, मैं आपको कह रहा था ना यहाँ पे बहुत बड़ा शेर है। ये देखो ये रहा, क्योंकि लास्ट टाइम आए तो ये था, ये हाईवे ऊपर और हाईवे से जस्ट नीचे ये शेर और ये रहा मैकडी। तो यहाँ पे हम खाना खाने जाएंगे और चलते हैं। ऐसा है। यहाँ से हमने ऑर्डर कर दिया हैप्पी मील, एक मैक आलू टिक्की, और मैं ये लिया मैक आलू टिक्की का मील। उसके अंदर ये आया स्वीट कॉर्न, 2
आलू क्या है, मैक आलू क्या है, आलू टिक्की बर्गर, और 2 एक ही आए हैं, क्या है ये, मिक्स फ्रूट 2 आए हैं, और एक ही किताब आई है साथ में रिश्ता की पढ़ाई के लिए ये पढ़ाई कर रही, कैचअप भी है साथ में। तो अभी एक और आना बाकी, मील देखते हैं उसमें क्या आता है। यहाँ पे देखो ऐसे झूले भी लगा रखे बच्चों के लिए, अच्छा है, अच्छा खासा बना दिया इन्होंने रुकने के लिए। ये रुकोगे तो अच्छा खासा इंजॉयमेंट दे सकते हो आप ब्रेक के लिए। सीधा तो नहीं जाएंगे, बट हम जाएंगे निपानी होते हुए। निपानी यहीं से 17 किलोमीटर है, और फिर हम चलते आगे, फिर बताते हैं। अरे देख रहे हो दोस्तों, जान पूछ के करके दिखा रही है। तो ऋषिता ने लिया है, क्या लिया ऋषिता आपने खाने में? पेरी पेरी फ्राइज और स्ट्रॉबेरी शेक। ठीक है, तो हमने भी खा दिया है हल्का फुल्का खाना, और अब निकल रहे हैं आगे अपनी डेस्टिनेशन फाइनल गोवा के लिए। तो ऊपर वाले हाईवे पे मौजूद रहेंगे हम, और यहाँ से 17 किलोमीटर के बाद में राइट में कट आएगा, उधर मुड़ना है हमारे को, और फिर वो अंदर सिंगल रोड है गोवा तक के लिए। पानी के बाद में ज़्यादा कुछ आएगा नहीं रुकने का स्टॉपेज, तो इसलिए यहाँ पे रुक के आप वॉशरूम वगैरह यूज़ कर सकते हो, और खाने पीने का भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे एक बार रुक के आराम से अपना यूज़ करके उसके बाद आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि 4 घंटे का सफ़र है फिर आगे भी। यस, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे रिलैक्स हो गए, फ्री हो गए, और अब हम निकल गए आगे की तरफ। दोस्तों यहाँ पे नौसेना का एक हवाई जहाज यहाँ खड़ा हुआ है, इस ट्रक के जस्ट आगे लिखा हुआ नौसेना, दिख रहा है तो आपको, ये रहा। बड़ा है यहाँ पे, पता नहीं क्यों खड़ा तो होगा यहाँ पे। है, यहाँ दिखा रहा है मैप के अंदर, दिख रहा है आपको 550 मीटर के बाद में दिखा रहा है राइट में मुड़ जाना है। तो ये इसको कहते हैं निपानी गडिंगलज रोड है। तो अभी दिखाता हूँ आपको जहाँ से मुड़ते आगे 450 मीटर रह गया है। तो ये सीधा हाईवे वैसे तो कर्नाटका बेंगलोर के लिए दिखा रहा है, बट बेंगलोर तो हमको जाना नहीं है, हमको जाना है गोवा, इसलिए हम अंदर की तरफ मुड़ जाएंगे। वो अम्बोली घाट होते हुए लेके जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम हमारे को ये रोड अच्छा था, टाइम से पहुँच गए थे, ज़्यादा खड्डे वड्डे नज़र आए नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसे ही लगा था। ये इधर से हमारे को आगे से जाना है। अच्छा, अभी ये चढ़ के ऊपर चढ़ के फिर जाना उधर। वैसे ये देखो आपको दिख जाएगा होटल गोवा भाई, ये दूसरा रास्ता दिखा दिया इसने। है, ये दूसरा, इधर से मोड़ो, ये दूसरा दिखा दिया भाई। तो दोस्तों जो मैं आपको होटल दिखा रहा था, उसी होटल से ही लेफ्ट होना है। बातों बातों में मैं आपको दिखाने चक्कर में आगे चला गया था। इसके आगे देखो ये बोर्ड भी लगा हुआ गोवा का, दिख रहा है आपको गोवा का बोर्ड लेफ्ट साइड में, ये इधर, ये इधर। तो बस यहाँ से हो रहे लेफ्ट, और सामने देखो कट आउट रखा है पुलिस की गाड़ी का, ताकि लोगों को दूर से आगे पुलिस की गाड़ी है। तो ये हम मुड़ गए यहाँ से। होटल भी दिख जाएगा आपको, गोवा व्यास फैमिली। तो होटल गोवा वेस ये है, इसके पास से ही रोड जा रहा है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड से, होटल के लेफ्ट से। तो यहाँ से जाना है, और ये फ्लाईओवर के साथ में बराबर से रोड है। तो अभी अंदर जाएंगे सीधा। अब किलोमीटर भी कम हो गए, 148 हो गए, लेकिन टाइम बराबर ही है, 6:24 दिखा रहा है। तो ये टोटल किलोमीटर रहेगा 148 का, और रास्ता आप देख लो, पास में ये होटल है, होटल चंगबेल वड़ा पाव सेंटर, और ये फ्लाईओवर के बराबर से जाना है, क्योंकि अभी काम चल रहा है इसलिए बराबर से चल रहा है, अदरवाइज फ्लाईओवर के उस तरफ से जाते हैं, उस तरफ से ऐसे। तो अभी ये है 147 किलोमीटर। अब ऐसे ही रोड रहेगा सिंगल वाला, जबकि इसको लगेंगे 3 घंटे 37 मिनट, और अभी तक हम चल चुके हैं 294 किलोमीटर, और टाइम हो रहा है अभी 2:47। चलते हैं आगे की तरफ और दिखाते हैं आपको सिंगल रोड। निपानी गडिंगलज से होते हुए हम मुड़े हैं, अम्बोली घाट होते हुए जा रहे हैं। देखो पवन चक्की दिख रही है, विंड मिल दिख रही है आपको लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, ये देखो अब दिखेगी, दिख जाएगी वीडियो में। तो
दोस्तों लास्ट टाइम हम आए थे तब यहाँ पे इतने रेस्टोरेंट और पेट्रोल पंप नहीं थे। दोस्त ही ये सुबह ही कह रही थी मेरी मैडम कि गवर्नमेंट को भी कुछ करना चाहिए, कुछ रेस्टोरेंट खाने पीने का बनाना चाहिए। की बार तो गुस्से के साथ ही है, गुस्से के साथ ही बना दिया। देखो पवन चक्कियाँ चल रही सामने। आगे ये भी हमने फर्स्ट टाइम देखी, पिछली बार नहीं देखी थी। पिछली बार नहीं दी है। देखा हम कितने टाइम के बाद से आए गैप से। ये देखो एक और दुकान मिल गई। इस रास्ते से गैप से बात क्या है, बाकी तो आते हैं। हाँ आते इस रास्ते से नहीं आए हम लोग। ये देखो सामने एकदम पवन चक्की चल रही 3-3। चलो एक और होटल आगे, देखो होटल सह्याद्री। नहीं ये तो छोटा टी स्टॉल टाइप। हाँ ठीक है, इस रास्ते में ऐसा ही मिल जाए तो भी काम बढ़िया ही है। ऐसा तो है। तो दोस्तों ये इस तरीके का रोड रहने वाला है गोवा तक, सिंगल रोड, आमने सामने से गाड़ियाँ आती जाती रहेंगी, तो चौकन्ने होकर चलाना। और रात को तो सजेस्ट नहीं करूँगा इस रोड पे आना, क्योंकि सुनसान होता है रात में। सुनसान भी होता है और सामने से जब लाइट आती है तो एकदम तेज चल पड़ती है तो पता नहीं पड़ता है कि नीचे इधर क्योंकि रोड जो है कच्चा है, खड्डे में चली जाए गाड़ी और नुकसान कुछ हो जाए, गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाए तो ठीक कहाँ पे होगा, यहाँ को ठीक करने वाला कुछ ब्रेकर भी नहीं। आते रहते हैं हर 5 मिनट में। हाँ ब्रेकर भी बड़े तगड़े वाले ब्रेकर हैं यहाँ पे, तो सोच समझ के आइए इस रूट पे। बट ये रूट पे आओगे तो अच्छा ही है क्योंकि ये फास्टेस्ट रूट है गोवा पहुँचने का दिल्ली से, जो हम आए अभी तक, जिसमें हाईवे अच्छे हैं। हो सकता है फास्टेस्ट में आपको और फैमिली मिल के साथ में जाए। अच्छा है, फैमिली हाँ। आप सिक्योर महसूस करोगे, फैमिली जगह जगह रुकते लेडीज के साथ यदि आप आ रहे हो, आपकी फैमिली में गाड़ी में लेडीज है तो ये वाला रूट बढ़िया है क्योंकि इसमें जगह जगह पे स्टॉप्स मिल जाते हैं खाने के, वॉशरूम के, नीट एंड क्लीन, और थोड़ी सी भीड़ भाड़ भी होती है, रश भी होता है, तो थोड़ा सिक्योर फील होता है। बाकी ऐसा ही रोड रहेगा आगे, अभी अम्बोली घाट आएंगे तब दिखाऊंगा आपको। तो दोस्तों एक ये गांव आया है, गांव का नाम बताता हूँ फिर देख के कहीं कुछ होता है तो बस, क्योंकि यहाँ जो चौराहा आएगा उस चौराहे से हमारे को लेफ्ट होना है। उत्तूर देखो सीएनजी का भी लगा हुआ है, केसरगंज सीएनजी। देखो यहाँ पे गोवा का बोर्ड भी लगा हुआ है, तो यहाँ से हमको लेफ्ट हो जाना है और ये लिखा हुआ है आजरा अम्बोली सावंतवाड़ी गोवा। तो आप सीएनजी भी रिफिल करा सकते हो यहाँ पे। लेफ्ट हैंड साइड पे एचपी का पेट्रोल पंप है, उसी पे सीएनजी है, तो हम भी भरा ही लेते हैं। लाइन तो 3-4 गाड़ियाँ हैं और इसी से पूछता हूँ मैं कि कौन सा गांव है ये लिखा हुआ है आजरा रोड उत्तूर। तो आप जब जैसे ही आपसे घुसोगे मेन हाईवे से, जहाँ से हम घुसे थे होटल गोवा वेस्ट से, वहाँ से फिर ये कितने किलोमीटर है वो तो फिर देखा नहीं, याद नहीं, देखा तो बता दिया होगा। तो वहाँ से ये यहाँ पर हम आए, उत्तूर से हम लेफ़्ट हो गए। अब आगे कहीं और लेफ़्ट होते तो वही बता दूँगा। तो दोस्तों पता कर लिया, उसका नाम उत्तूर, ये सिटी का नाम थोड़ा सा चालू हुआ है, ज़्यादा नहीं, इतना सा है अभी। उतर गए तो। हाँ ये तभी तो थोड़ा सा ही है, बाद में जब अम्बोली पहुँचेंगे तब बहुत ज़्यादा घाट आएंगे, घाट आते हैं अच्छे तब अच्छे खासे घाट आएंगे, तब आपको दिखाएंगे। अभी तो हम उत्तूर वाले गांव से जा रहे हैं आजरा की तरफ, शायद आजरा आएगा तो दिखाता हूँ। तो वहाँ से कहाँ लेफ़्ट होते हैं, राइट होते हैं, क्या होते हैं, जो भी है दिखाता हूँ। रोड क्योंकि ऐसा ही है, अच्छा खासा रूट है ये तो, बस सिंगल रोड है बस ये। और इस बार होटल्स भी बहुत सारे बन गए हैं, अब खुल गए, पिछली बार नहीं थे जब हम आए थे इस रूट से 2-2.5 साल पहले, तब इतने नहीं थे जितने अब खुल गए। रोड भी बढ़िया है ना, थोड़े बम्पी रोड है, स्पीड ब्रेकर भी है, लेकिन टूटे फूटे तो नहीं है। तो ये होटल आया होटल ग्रेट रिच, ये तो बन रहा है नया, मनोहर मंगल कार्यालय भी है लेफ्ट साइड में। तो बस इसके आगे हल्का सा दिखा रहा है 400 मीटर के बाद में राइट कट होना है, राइट की तरफ जाना है, वो अम्बोली रोड है। तो अम्बोली गडिंगलज रोड आ जाएगा दोबारा से। तो ये शायद वही रोड होगा जो अभी हम आगे जा रहे थे गलती से, तो आगे से कनेक्ट दिखा रहा था, उसमें लंबा घुमा रहा था वो, तो यहाँ पे ज्वाइन कराते कोई दिख रहा है ना बोर्ड पे, साइड लेफ्ट साइड में आजरा और अम्बोली राइट साइड में, गडिंगलज है लेफ्ट साइड में। यहाँ पे देखो होटल तड़का भी है, तो होटल तड़का आएगा यहाँ पे, ये बोर्ड दिख रहा है आपको इस कार के पास में, आंटी भी खड़ी नीचे। और यहाँ से हो जाएंगे हम राइट, एकदम सामने टी पॉइंट है, तो लेफ्ट जाओगे तो गडिंगलज पहुँच जाओगे, और राइट जाएंगे तो हम पहुंचेंगे अम्बोली। चलिए
पे अच्छे खासे टी पॉइंट स्नैक्स पॉइंट भी है। देखो ये यहाँ रुक के शायद चाय पी होगी हमने पहले जब पी थी ना। नहीं, अम्बोली पे भी रुके थे हमें चाय पीने के लिए। हम आगे रुकेंगे। तो अच्छे खासे पॉइंट आ गए यहाँ पे। न्यू तरजा चाय पीने रुके हुए हैं। ये है चाय। हाईवे के पास देखिए था रेस्टोरेंट, इस नाम से होटल लाई बारी, होटल लाई बारी के नाम से। ये रही गाड़ी पीछे खड़ी, सेकंड नंबर ब्लैक गाड़ी के पास। तो दोस्तों यहाँ रुक गए थे हम वॉशरूम ब्रेक के लिए और चाय भी पी ली मैंने। होटल लय भारी, लय भारी वेज एंड नॉन वेज फैमिली रेस्टोरेंट। चाय अच्छी थी। इधर से कोई आ रहा है क्या? ट्रक है कि बस है? तो साथ में पेट्रोल पंप भी है, तो मिल गया तो रोक लिया हम। और अभी डेस्टिनेशन दिखा रहा है यहाँ से 113 किलोमीटर 647। तो जैसे जैसे रुकेंगे वैसे वैसे टाइम बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों ये आ गया आजरा गांव। उत्तूर से CNG भराई, उसके बाद हम आए। ये है वैसे सलगांव, अभी बोर्ड दिखा था सलगांव। सलगांव आजरा, तो आप डाल सकते हो गूगल के अंदर डेस्टिनेशन। तो आपको ये रूट दिखाते हुए लेके चला जाएगा गोवा साइड में। आगे थोड़ा जाम दिखा रहा है, हो सकता है मेन मार्केट में से होते हुए जा रहे हम, इस वजह से। ये स्कूल भी है, ये ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वेंकट राव। छुट्टी हो रही है बच्चों के स्कूल से। इधर जाम भी लगा है। राइट रोड वैसे सीधा जा रहा है, पर हमको सीधा नहीं जाना, हमको राइट होना आगे से, एज पर गूगल मैप। ये देखो ये रोड तो अच्छी ही है, एकदम खाली खाली रोड आएंगे। खाली खाली तो नहीं। तो मेरी वाइफ ने पहले बोला मार्केट में से जाएंगे, तो देखो मार्केट आ ही गया। कहीं पिछली बार भी मार्केट दिखा था, मेरे को याद था कि मार्केट में होते हुए जाते हैं। ठीक है, तो इधर HDFC बैंक का ATM भी है, ये बैंक भी है। बैंक बंद कर रहे हैं, टाइमिंग हो गया बैंक बंद करने का। सामने वो दिख रहा है मेन मार्केट है, पूरी कितनी भीड़ है। हाँ देखो सामने मेन मार्केट है, पर हमको उस मेन मार्केट जाना नहीं है, हमको यहीं से राइट हो जाना है। इसी की वजह से भीड़ ज़्यादा है। इसी की वजह से भीड़ ज़्यादा है, यही कह रही मेरी मैडम। गाड़ियाँ तो वैसे सीधे भी जा रही है, वो लोकल लोग होंगे ऐसे जा रहे होंगे, बट हमको जाना है यहाँ से राइट। देखो बस स्टैंड भी है इधर लेफ्ट साइड में। बस स्टैंड भी है, मेरा बस स्टैंड दिख रहा है आपको? मेरा बस स्टैंड आजरा का बस स्टैंड। तो बस से आ रहे हो तो आप आजरा भी आ सकते हो, पर यहाँ घूमने के लिए कुछ नहीं है। ये लोकल है यार, लोकल मार्केट है। तो यही रोड सीधा दिखा रहा है, तो हम इसी रोड पे सीधा ही जाएंगे 26 किलोमीटर तक। 24 किलोमीटर के बाद में बोल रहा है ये राइट होने के लिए। तो बने रहिए, आगे कहीं मोड़ आएगा। ये दुकान चल गई किसी की। तो यहाँ से चालू हो गया घाट, एकदम मस्त पहाड़ वाला। कैसा लग रहा मैडम गोवा जाके दोबारा? मुझे तो बहुत पसंद है वैसे, जब मर्जी ले आओ, जब मर्जी ले आओ, जब मर्जी ले आओ, बिना बारिश के सीजन के। बस बिना बारिश के सीजन के। बारिश में भी अलग ही मजा है यहाँ का। मज़ा है, लेकिन निकल नहीं पाते अच्छे से, एंजॉय नहीं कर पाते बारिश में। इतनी बारिश होती है। ये बात तो है। 2 बार आ चुके हैं वैसे हम बारिश के सीज़न में भी। लेकिन फिर इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता जितना इस सीज़न में आता है। बेस्ट मौसम कौन सा है गोवा आने का? गोवा आने का बेस्ट मौसम, बेस्ट टाइम यही है, जनवरी के आसपास में, दिसंबर जनवरी। दिसंबर से जनवरी। सुन लिया दोस्तों, क्यों बेस्ट मौसम है? क्योंकि गर्मी नहीं होती और ज़्यादा ह्यूमिडिटी नहीं होती। ये देखो इतने सारे यहाँ पे गन्ने के वो ट्रैक्टर खड़े हुए हैं, क्योंकि सामने शुगर फैक्ट्री लग रही है। देखो धुआं निकल रहा है ना सुपर से। तो दोस्तों यहाँ से राइट टर्न लेना है। यहाँ से रास्ता तो दिखा रहा है लेफ्ट में जाने के लिए, और लेफ्ट में जाओगे तो बेलगांव जा रहा है, पर हमको जाना है अम्बोली की तरफ। तो हम यहाँ से राइट हो जाएंगे। एकदम सामने आ रहा है होटल मधुबन, देखते चलना है।
अम्बोली है 7 किलोमीटर। तो दोस्तों ये घाट चालू हो गया, अम्बोली घाट। ये देखो यहाँ से अम्बोली घाट दिख रहा है आपको? सामने भी देख लेना। हाँ, उधर ही अम्बोली में दिखाते रहना। देखो नीचे एकदम घाट खतरनाक वाला। अब ये ऐसे ही चलता रहेगा। क्या होगा? जहाँ पे चाय वाय के स्टॉल बने हुए हैं और झरना है वहाँ पे। अच्छा, कैसा झरना है? यहाँ भी स्टॉप दे रखा है अम्बोली। थैंक्स विजिट अगेन। हाँ, परेशान हो जाऊंगा तो चढ़ के आ रहे होंगे। तो दोस्तों हम आ गए वही झरने वाली जगह पे जहाँ हम कह रहे थे कि हम चाय पियेंगे, झरना दिखाएंगे। ऐसा वाला झरना, अम्बोली घाट वाला झरना। ऐसा वाला, कैसा वाला? क्योंकि यहाँ पे बंदर बहुत ज्यादा है। किसको टाइट पकड़ना? चीजें को टाइट पकड़ना। चलो बाहर चलते, चाय वाय पी के आते। एक और ऐसा तो मैंने अभी पी है। पर्यटन आउट बाहर, वाटरफॉल टाइमिंग 8 से 5। हाँ दिख रहा है। और इधर को मंकी भी इधर कुदाकादी कर रहा है। ये देखो ये मंकी इधर बैठे हैं और ये रहा वाटरफॉल। आ जाओ। ये खाना तेरे को? एक ये भी देना। लो। दोस्तों यहाँ से ऐसा कट दिखेगा तो आपको लेफ्ट ही रहना है, राइट में नहीं मुड़ना है, क्योंकि राइट में रास्ता अलग जगह जा रहा है। और यहाँ से अभी भी 60 किलोमीटर है, 1.5 घंटे का रास्ता है। 7 बजे पहुँचेंगे। टाइम हो रहा है शाम के 5:30। तो दोस्तों ये है सावंतवाड़ी रोड। यहाँ से आगे से हम 650 मीटर के बाद में लेफ्ट होना है हमारे को। चौराहा, इस चौराहे से हमारे को लेफ्ट होना है। सीधे जाएंगे सावंतवाड़ी आ जाएगा, लेफ्ट जाएंगे तो बॉम्बे आएगा। पर हमको जाना है इस तरफ, तो यहाँ से हम भेज देते हैं लोकेशन। तो वाड़ी बस स्टैंड चौराहा। ये देखो लेफ्ट साइड में आपको जो है ना, राइट साइड में सावंतवाड़ी का बस स्टैंड भी दिख रहा है। ये रहा। तो जब आओगे तो आपको लेफ्ट होना है और यहाँ से फिर 200 मीटर बाद दिखा रहा है लेफ्ट होना है। ये दिख रहा है आपको रोड राइट साइड में जा रहा है, पर आपको राइट में नहीं जाना है, हमको लेफ्ट में रखना है, पंची की तरफ। सावंतवाड़ी उस तरफ जाना तो उस तरफ भी जा सकते हो। मतलब गोवा में दूसरे किसी और जगह पे एंट्री करनी होगी तो उस तरह से भी एंट्री कर सकते हैं, बट हमको जाना है कालंगुट साइड में, तो ये पंजी होकर लेके जा रहे हैं, तो हम इधर मुड़ गए। तो देखो दोस्तों यहाँ पे कोई पॉन्ड है, एक पॉन्ड झील दिख रही है पानी का। सामने मार्केट भी दिख रहा है मस्त, झील के सारे, एक छोटी झील एक और। दोस्तों यहाँ से 300 मीटर के बाद में नेशनल हाईवे 548 आ जाएगा, उस पे मर्ज होना है हमारे को। एक फ्लाईओवर दिख रहा है, बस यहीं से हमको लेफ्ट होना है। लेफ्ट में जाएंगे पणजी और राइट में जाएंगे तो कणकवली। तो हमको कणकवली नहीं जाना, हमको तो गोवा जाना है। तो गोवा है यहाँ से लेफ्ट, देखो सामने दिख भी रहा है गोवा लेफ्ट, मुंबई राइट। तो मुंबई जाना सीधा तो सीधे मुंबई जा सकते हैं यहाँ से। कौन सा रूट लेगा मुंबई का पता नहीं। तो ये सीधा दिखा रहा है हमारे को
18 किलोमीटर दिखा रहा है, उसके बाद फिर राइट दिखा रहा है। देखो लेफ्ट साइड में दिखा रहा है कोल्हापुर 150, मोपा एयरपोर्ट 30, पणजी 45, मडगांव 77। यहाँ से 1 घंटा दिखा रहा है। देखो 6 किलोमीटर, मडगांव 88 किलोमीटर। हम चल रहे हैं NH66 पे, मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पालोलिम, बेलगवी और मुरुगेश्वर, कुछ ऐसा नाम था। ये देखो दोस्तों, 2 पहाड़ों के बीच में से लाल पहाड़, रेड पहाड़, पहाड़ को क्या कहते हैं, माउंटेन, रेड माउंटेन्स के बीच में से हम जा रहे हैं। ये रोड बनाई है इसलिए हम जा रहे हैं। अभी भी हमारी डेस्टिनेशन 28 किलोमीटर दूर है और अभी टाइम हो गया 6:10। दोस्तों मोपा एयरपोर्ट जो है लेफ्ट साइड में है और हमको जाना है राइट साइड में, इसलिए हम जाएंगे राइट साइड की तरफ। तो दोस्तों आगे यहाँ से 400 मीटर के बाद में लेफ़्ट मुड़ना है कालंगुट के लिए, और पीछे जहाँ पे हमारा दूसरा वाला स्टॉप है वो पहले ही निकल चुका है पीछे की तरफ, क्योंकि हम इस बार 2 जगह रुक रहे हैं, एक बार कालंगुट पे और एक बार मंडेरियम पे, जहाँ पे हर बार रुकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ से मोरजिम में, तो इस बार हम यहाँ से लेफ़्ट हो रहे हैं। गिरी आ रहा है इधर, सीधे चले जाओगे तो पणजी आ जाएगा, पर पणजी नहीं जाना हमारे को, इस फ्लाईओवर के नीचे से लेफ्ट राइट होना है टुवर्ड्स कालंगुट जाने के लिए। यहाँ से होंगे राइट, यहाँ से भी पणजी दिखा रहा है वैसे तो, आपको पणजी नहीं जाना। ये देखो दोस्तों चर्च कालंगुट का क्या मस्त डेकोरेट हुआ है, लग रहा है ना कि वाकई में क्रिसमस डे पे माहौल है यहाँ पे, है ना? इसलिए कितना सुंदर लग रहा है चर्च। राइट साइड में इधर देखो दोस्तों, सामने भी एक चर्च है, वो भी मस्त डेकोरेट हुआ है कलरफुल तरीके से। चर्च भी सजा रखा है, देखो जो फाउंटेन चौराहा है उसको भी कितना सुंदर सजा रखा है। कालंगुट पंचायत विशेष मैरी क्रिसमस। राइट जाओगे तो मापसा पहुंच जाओगे और लेफ्ट जा रहे हैं हम लोग, ये देखो यहाँ से दिख रहा होगा। दोस्तों हम लोग पहुंच गए। तो दोस्तों हम पहुंच गए कालंगुट, हमारा प्रॉपर्टी इबिस के ऊपर। तो टोटल जर्नी हम टाइम हुआ है 6:51 और टोटल किलोमीटर चल रहे हैं 453। बाकी अंदर में इनके बताते हैं।